ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णं चैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज सुबह में क्या पढ़ा हमने? हाँ, 14वां प्रकरण क्या था? 14वां प्रकरण क्या है? भक्ति की पात्रता। तो साधना भक्ति का दूसरा विभाग पढ़ा सुबह में, कौन सा था? रागा। ठीक है। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी, रागात्मिक। तो रागात्मिक जो भक्त होते हैं वो लोग भक्ति के कौन से स्तर में आएंगे? एक मतलब हाथ मिक्स नहीं बोलिएगा, एक एक बोलिए, पता चले कि उसको क्या समझ आया। रागात्मिका जो भक्त है वो भक्ति के कौन से स्तर में आएंगे? प्रेम। और किसी का कोई जवाब? क्लियर है ना रागात्मिका कौन है? भाव में भी हो सकते हैं, प्रेम में भी हो सकते हैं, लेकिन वो साधना का स्तर नहीं है। तो भ्रमित नहीं होना है रागानुगा और रागात्मिका। रागानुगा साधना का स्तर है, जबकि रागात्मिका सिद्ध अवस्था है। अभी उसमें वो शुरुआत में हो सकते हैं या एंड में हो सकते हैं, लेकिन वो सिद्ध अवस्था है। ठीक है। तो जो भक्त सुबह में नहीं थे तो उनके वो रागा थे, आप उसमें नहीं थे ना, तो ठीक है, बाद में थोड़ा कंक्लूजन करेंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। रागात्मिका मतलब जो नंद महाराज, यशोदा माई, वो सब है, वो रागात्मिका है। तो उनके दो विभाग थे, कौन से? काम रूपा, संबंध रूपा। और उनका जो अनुसरण करते हैं उनको क्या कहते हैं? रागानुगा। उनको भी दो विभाग थे, कामानुगा और संबंधानुगा। और कामानुगा में दो प्रकार थे। कामानुगा में गोपियाँ आती है, गोपियाँ भी दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। और कामानुगा में भी दो प्रकार के प्रेम होते हैं, एक है स्वकीय, एक है परकीय। ओके, तो अभी आगे बढ़ेंगे। सत्रहवां प्रकरण है। ओके, क्या है शीर्षक? हाँ, भाव भक्ति। भाव को समझने के लिए जो भाव है वो मेरे पास नहीं है।
इसलिए मैं क्या समझाऊंगा अभी आपको, प्रयास करेंगे पढ़ के जो समझ में आए वो। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि 18वां प्रकरण है, उसमें ये भाव के विषय में समझाया है, और जो भाव के स्तर में आता है वो अभी साधन के अवस्था में नहीं रहता है, वो उत्तम अधिकारी है। ठीक है, और फिर प्रभुपाद जी ने जो भाव की व्याख्या बताई है वो यहाँ वर्णन किया। पढ़िए, कहाँ है, शुरुआत में क्या लिखा है? अध्याय 17 भाव भक्ति। वैदिक भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था तक वास्तव में ऊपर उठ जाता है। उस समय उसका हृदय सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठता है। जिस तरह लोगों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य के किसी तरह के बादल से ढक जाने की संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार जब भक्त सूर्य की तरह शुद्ध हो जाता है तो उसके हृदय से भावमय प्रेम का विस्तार होता है, जो सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक तेजोमय होता है। तभी कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण होती है और भक्त तुरंत अपने भावमय प्रेम में भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो उठता है। इस अवस्था में भक्त उत्तम अधिकारी पद को अर्थात पूर्ण भक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा भक्त भौतिक आसक्ति के कारण तनिक भी विचलित नहीं होता और वह राधा कृष्ण की सेवा में ही रुचि दिखाता है। ओके, तो यहाँ तक व्याख्या थी। जो भाव प्राप्त करता है उसकी स्थिति क्या होती है, एक्चुअली उसके चैतन्य चरितामृत से हम देखेंगे तो उसमें भाव की व्याख्या किया है। ये श्लोक है जो मैं सुबह में बता रहा था ना, वो नंद महाराज वाला, कि नंद महाराज की पूजा करते हैं जो भक्त लोग। तो वल्लभाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को उनके घर में प्रसाद के लिए बुलाया था। फिर वो करने के बाद में जब मसाज कर रहे थे तो एक रघुपति उपाध्याय आते हैं। तो उनको महाप्रभु जब बोले कि ठीक है आप कृष्ण के विषय में बताओ, तो ये श्लोक की रचना उन्होंने किया था और वो गाते हैं, श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्ये भजन्तु भवभीति अहम इहम नंदम वंदे अस्यालिंदे परम ब्रह्म। तो कहते हैं कि जो भौतिक जगत से डर गए हैं और उसके कारण अभी कोई लोग वैदिक साहित्य जो स्मृति के रूप में है उसकी पूजा करते हैं, कोई श्रुति के रूप में है उसकी पूजा करते हैं, और दूसरे महाभारत की पूजा करते हैं। लेकिन जब तक मेरा प्रश्न है, मैं तो नंद महाराज की पूजा करता हूँ जो कृष्ण के पिता है और जिनके आंगन में परम ब्रह्म खेलता है। मैं सुबह में बताया था ना कि वो भी कहाँ निकाल के तो रखा था उसको। मध्य लीला 23:5 वो चैतन्य चेतामृत है 23:5। शुद्ध सत्व विशेष। तो यहाँ वो हमने जो पढ़ा था वो सुबह में जो पढ़ा था उससे आगे उसमें यहाँ वर्णन समाप्त किया था ना, अभिधेय साधन भक्ति सुने यही जन अचिरात पाए से ही कृष्ण प्रेमधन। फिर उसका नेक्स्ट चैप्टर में आगे वर्णन करते हैं, कृष्णे रति गाढ़ होइले प्रेम अभिधान कृष्ण भक्ति रसेर ए स्थायी भाव नाम। और फिर ये भक्ति रसामृत सिंधु से जो भाव का वर्णन करता है वो श्लोक उद्धृत किया है 23:5 मध्य 23:5। हाँ वही पढ़िए। जब
भक्ति शुद्ध सत्व के दिव्य पद पर की जाती है तो यह कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की किरण जैसी होती है। उस समय भक्ति विविध आस्वादनों के द्वारा हृदय को मृदु बनाती है, तब मनुष्य भाव में स्थित होता है। ओके, तो इसमें ये दो लक्षणों का सुबह में हमने चर्चा किया ना, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। तो सबके स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण होते हैं। शुरुआत में पहला श्लोक क्या था? अन्य अभिलाषिता शून्यम, उसका स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण हमने देखा। रागानुग भक्ति वाला भी देखा, उसमें भी स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण बताया था। भी बताया था ना सुबह में, नहीं बताया था? याद है कि नहीं है? क्या है स्वरूप लक्षण? क्या है? गाढ़ तृष्णा, गाढ़ तृष्णा, प्रबल आसक्ति कृष्ण के प्रति। और तटस्थ लक्षण आविष्टता, मतलब एब्जॉर्प्शन, उसमें डूबे रहना। और अभी ये भाव के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण क्या है वो यहाँ पर बता रहे हैं। ये दुई भावेर स्वरूप तटस्थ लक्षण, प्रेमेर लक्षण इबे शून्य सनातन। और फिर आगे प्रेम के लक्षण बताएंगे, लेकिन ये जो ऊपर बताए वो भाव के दो लक्षण हैं। अभी उसका तात्पर्य पढ़िए ना। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा का अर्थ है शुद्ध सत्व के दिव्य पद पर आसीन। इस तरह आत्मा समस्त भौतिक कर्म से शुद्ध हो जाता है और यह पद स्वरूप लक्षण अर्थात भाव का वैधानिक लक्षण कहलाता है। एक मिनट, तो स्वरूप लक्षण क्या है? इसके ऊपर वाले श्लोक में बताया ना, शुद्ध सत्वम विशेष आत्मा, वो स्वरूप लक्षण है। अभी उसके विषय में ज़्यादा मैं व्याख्या नहीं कर सकता मुझे भी ज़्यादा नहीं पता। ठीक है, और दूसरा, मनुष्य का हृदय विविध आस्वादनों से कोमल होता है और उसमें भगवान की रागानुगा भक्ति करने की लालसा जागृत होती है। इसे तटस्थ लक्षण। तो उससे आगे जो वर्णन कर रहे हैं वो तटस्थ लक्षण है। प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचि भी चित क्या है? मर्ष्ण्यकृत स्वभाव उच्यते। वही प्रभुपाद जी ने भी उधर वर्णन किया है, अभी हम पढ़ेंगे ना उसमें। तो उसमें वो दोनों दिखाई देगा, तो आप उसको पकड़ लीजिए। ठीक है, पढ़िए आगे। भक्ति रसामृत सिंधु। इसके स्पष्टीकरण के लिए पिछले अध्याय में भक्ति के लक्षणों के साथ ही कतिपय निर्देश भी बतलाए गए हैं कि हम अपनी वर्तमान इंद्रियों से किस तरह भक्ति कर सकते हैं और रागानुग प्रेम में भाव के स्तर तक धीरे धीरे किस तरह उठ सकते हैं। इस तरह वैदिक भक्ति तथा रागानुग भक्ति के इन दो प्रकारों की व्याख्या की गई है। वैदिक भक्ति के भी दो विभाग होते हैं, प्रभावात्मक सिद्धि अंश तथा कार्यकारी साधन अंश। प्रभावात्मक अंश भाव कहलाता है। इस संबंध में तंत्रों में एक कथन। एक मिनट रुके, अभी यहाँ भी वैदिक भक्ति की बात आई, सुना आपने? तो ये वैदिक भक्ति कौन सी है? वो वैदिक भक्ति वाली नहीं, हाँ, ये सिद्ध अवस्था की बात है। Within the stage of regulatory, there are two divisions named executive and effective. तो ये आप देखेंगे, ये भाव के अंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। इस संबंध में तंत्रों में एक कथन आता है कि भगवान की शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी आंसू बहाते या कांपते देखा जाता है। यद्यपि ये लक्षण सदैव प्रकट नहीं होते, किंतु यदा कदा प्रकट होते हैं। जब दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को संकट में डाल दिया था, तो वे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे। इस तरह उनके शरीर में कुछ परिवर्तन, विकार विकसित हुए और उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। ये लक्षण भाव के कार्य है। ये शरीर के कंपन एवं अश्रुपात के रूप में देखे जाते हैं। ये भाव लक्षण बाह्यतः प्रकट हो जाने के बाद मन में बने रहते हैं और भाव की यह सातत्य समाधि कहलाती है। आस्वाद की यह अवस्था कृष्ण के साथ प्रेम व्यवहार के भावी आदान प्रदान का कारण बनती है। ओके,
तो देखिए, मुझे अभी ज़्यादा पता नहीं है इफेक्टिव और एग्जीक्यूटिव के विषय में, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास एक नोट्स है उसमें समझाया गया है कि वो क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दो अवस्थाएं बताई प्रभुपाद जी ने, इफेक्टिव और एग्जीक्यूटिव, तो उसको कुछ चेष्टा रूप ऐसा नाम कहीं पता नहीं, अंदर होगा नहीं तो उधर होगा, चेष्टा रूप और भाव रूप। और जो एग्जीक्यूटिव आर व्हाट इवोक भाव, जो भाव को प्रकट करती है वो एग्जीक्यूटिव विभाग में है, और इफेक्टिव आर इफेक्ट भाव इटसेल्फ, और जो भाव स्वयं में है वो दूसरी क्रिया है। जो भाव स्वयं है वो क्रिया है, वो एग्जीक्यूटिव है, वो इफेक्टिव है, और जिसके द्वारा भाव प्रकट होता है वो एग्जीक्यूटिव है। लेकिन ये उसको वैदी नाम दिया गया कि, लेकिन वो वैदी वो नहीं है, वो तो ट्रांसलेशन में ऐसे दिया, पता नहीं श्लोक में भी हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं हुई है उससे। हाँ, एनीवे इसके विषय में ज़्यादा वो नहीं, आप पढ़िए, आगे पढ़िए। भाव की इस अवस्था तक ऊपर उठना दो प्रकार से संभव हो पाता है। पहला शुद्ध भक्तों के निरंतर सानिध्य से, और दूसरा कृष्ण की या कृष्ण के शुद्ध भक्त की विशेष कृपा से। भाव दशा तक का उत्थान सामान्यतया शुद्ध भक्तों की संगति से होता है, जबकि कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा से इस उत्थान के उदाहरण विरल हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को भक्तों की संगति में दृढ़तापूर्वक भक्ति करनी चाहिए, जिससे भाव दशा तक पहुँचना निश्चित हो सके। निसंदेह विशेष परिस्थितियों में कृष्ण की विशेष कृपा होती है, और यद्यपि हम अपनी आशा भी कर सकते हैं, किंतु कृष्ण की विशेष कृपा के लिए हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए। नियमित कार्य तो करने ही चाहिए। यह उसी तरह है जैसे कि कभी किसी स्कूल या कॉलेज का मुंह भी न देखने वाला व्यक्ति बड़ा विद्वान बन जाए, या बड़े बड़े विश्वविद्यालय उससे मानद पदवियाँ प्रदान करें। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य स्कूल जाने से जी चुराए और यह आशा करे कि कोई विश्वविद्यालय उसे स्वतः मानद उपाधि प्रदान करेगा। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि निष्ठापूर्वक भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करे, और साथ ही कृष्ण या उनके भक्तों की कृपा की आशा रखे। ओके, चैतन्य चरितामृत में उसमें ही जब आगे पढ़ते जाते हैं तो उसमें पढ़िए ना, ये वाला 9वां पढ़िए, 9वां, हाँ 9वां से पढ़िए। हाँ, कौन भागे कौन जीवे श्रद्धा यदि होय तबे से ही जीव साधु संग ए करे। पहला स्टेज है श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर साधु संग होते होय श्रवण कीर्तन, मतलब श्रवण कीर्तन करेगा अर्थात भजन क्रिया। साधन भक्ते होय सर्व अनर्थ निवर्तन, और भजन क्रिया करेगा तो अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति होइले भक्ते निष्ठा होय, निष्ठा होते श्रवण आदि रुचि उपजय, और निष्ठा होने से फिर श्रवण कीर्तन में रुचि आती है। रुचि होते भक्ते होय आसक्ति प्रचुर, आसक्ति होते चित्ते जन्मे कृष्ण प्रीत्य अंकुर। तो फिर रुचि आती है, रुचि के बाद आसक्ति, और आसक्ति जब बहुत मात्रा में बढ़ जाती है तो भाव का प्रकटीकरण होता है। भाव का वो स्वरूप लक्षण था ना, स्वरूप लक्षण क्या है? गाढ़ तृष्णा। तो जब आसक्ति प्रचुर मात्रा में हो जाती है तो भाव का प्रकटीकरण है। सेई भाव गाढ़ होइले धरे प्रेम नाम, सेई प्रेम प्रयोजन सर्वानंद धाम। और वही गाढ़, वही जो भाव है, वो भाव जब और घनीभूत होता है तो वही प्रेम के नाम से जाना जाता है। अभी शायद उदाहरण आएगा वो गन्ने वाला। यही चीज़ इधर तात्पर्य में समझाई है कि कैसे एक एक स्टेज में हो गए। और फिर वही श्लोक है, यादो आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। भक्तों के संग में जो सुनता है उसको तुरंत ये प्राप्त होता है,
यहाँ हृदय ई भावांकुर होय ताहाते एते को चिन्ह सर्वशास्त्रिक है। और फिर भाव जिसको प्रकट होता है उसके क्या चिन्ह है वो तो अभी देखेंगे आगे हम। ठीक है, पढ़िए वो भक्ति रसामृत सिंधु से। भक्ति की विधि विधानों को संपन्न करते हुए भाव प्रेम की अवस्था तक उठने का उदाहरण हमें नारद जी की जीवन कथा में मिलता है, जिसे उन्होंने स्वयं श्रीमद् भागवत में व्यास देव से कह सुनाया था। नारद उन्हें अपने पूर्व जीवन का वृत्तांत बताते हैं कि किस तरह वे भाव प्रेम की अवस्था को प्राप्त हुए। वे महान भक्तों की सेवा में लगे रहते थे और उनकी बातें तथा उनके गीत सुनते रहते थे। चूँकि भक्तों के मुखों से उन्हें कृष्ण की लीलाओं एवं गीतों को श्रवण करने का अवसर मिलता था, अतएव वे मन ही मन उनके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए। क्योंकि वे इन कथाओं को सुनने के लिए इतने उत्कंठित रहते थे, अतएव उनके अंतःकरण में धीरे धीरे कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम का उदय हुआ। यह भाव प्रेम कृष्ण प्रेम के पूर्व विकसित होता है, क्योंकि अगले श्लोक में नारद जी पुष्टि करते हैं कि उन्होंने महामुनियों से क्रमिक श्रवण की विधि से ईश्वर प्रेम विकसित किया। भागवत में 1.5.28 नारद जी आगे कहते हैं, पहले मैंने महामुनियों की संगति में चातुर्मास बिताया। प्रतिदिन प्रातः तथा सायं जब वे हरे कृष्ण मंत्र का गायन तथा कीर्तन करते तो मैं उन्हें सुनता और इस तरह धीरे धीरे मेरा हृदय शुद्ध होता रहा। जब मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक उनका श्रवण किया तो रजो तथा तमो गुणों का प्रभाव मुक्त हो गया और मैं भगवान की भक्ति में दृढ़ हो गया। बराबर है, वही ठीक है। ये व्यवहारिक दृष्टांत है कि मनुष्य किस तरह शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से भाव प्रेम की अवस्था तक पहुंच सकता है। तो भाव कैसे दो प्रकार से प्राप्त होता है बताया ना पहले प्रभुपाद जी ने, कौन से दो? शुद्ध भक्त की संगति और दूसरा भगवान की डायरेक्ट कृपा। तो ये एक बताया, फिर और आगे वर्णन कर रहे हैं। अतएव यह परम आवश्यक है कि मनुष्य उन शुद्ध भक्तों की संगति करे जो प्रातः स्वयं हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में लगे रहते हैं। इस तरह उसे अपने हृदय को शुद्ध करने तथा कृष्ण के प्रति यह भावमय शुद्ध प्रेम विकसित करने का अवसर मिल सकेगा। इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवत में भी 3.25.25 में हुई है, जहाँ भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, जब मनुष्य सचमुच शुद्ध भक्तों की संगति में रहता है तभी मेरी भक्ति की परम शक्ति का अनुभव हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जब शुद्ध भक्त बोलता है तो उसके शब्दों का प्रभाव श्रोताओं के हृदय पर पड़ता है। तो श्रवण तथा कीर्तन का रहस्य क्या है? पेशेवर वक्ता श्रोताओं के हृदयों में दिव्य भाव नहीं भर सकता, किंतु जब भगवान की सेवा में रत रहने वाला आत्मज्ञानी व्यक्ति बोलता है तो वह श्रोताओं के भीतर आध्यात्मिक जीवन का संचार कर सकने की शक्ति रखता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे शुद्ध अनन्य भक्तों की संगति खोजे। ऐसी संगति तथा सेवा से नवदीक्षित भक्त निश्चित रूप से भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम एवं भक्ति विकसित कर सकेगा। ओके, तो एक हुआ कि ऐसे भक्तों के संग से प्राप्त हो सकता है। फिर और पढ़िए। पद्म पुराण में एक नवदीक्षित भक्ति की कथा आती है, जो अपने ऊपर भगवान के अनुग्रह का आह्वान करने के लिए तथा भाव पद तक ऊपर उठने के लिए रात भर नाचा करती थी। किंतु कभी कभी देखा जाता है कि किसी प्रकार की भक्ति के बिना ही सहसा कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित हो जाती है। मनुष्य में भक्ति भाव की इस सहसा उत्पत्ति को कृष्ण या उनकी भक्ति की विशेष कृपा समझना चाहिए। कृष्ण की अद्भुत कृपा के माध्यम से भावों की इस सहसा उत्पत्ति को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। केवल बोलने से, वाचिका, केवल कृपा दृष्टि फेरने से, आलोकदान तथा शुभ कामनाओं से, हार्द। ठीक है, ये भगवान 2 विभाग थे। एक है भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग करने से भाव प्राप्त होता है, दूसरा भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा 3 प्रकार से हो सकती है। कैसे? बोलने से, भगवान के देखने से, या भगवान के शुद्ध भक्तों की इच्छा करने से। नारदीय पुराण में केवल बोलने से, वाचिका, भाव प्रेम के विकसित होने का वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने नारद से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी दिव्य आनंददायक तथा मंगलमय अंत में भक्ति प्राप्त हो। स्कंद पुराण में
चितवन मात्र से यानी कि आलोकदान। तो ये जो नारद मुनि को जो बताया वो बोलने से, भगवान ने ऐसा बोला कि मेरी इच्छा है कि तुमको ये मिले, इसलिए उनको वो मिल गया। अभी देखने से कैसे होता है वो। स्कंद पुराण में चितवन मात्र से आलोकदान कृष्ण के प्रति भाव प्रेम विकसित होने का वर्णन मिलता है। जब जंगल प्रदेश के लोगों ने भगवान कृष्ण को देखा तो वे इतने भाव विभोर हो गए कि उन पर से उनकी दृष्टि हटा नहीं पाई। जहाँ तक हार्दिक शुभकामनाओं हार्द की और बात है, ये तीसरा अभी कि हृदय से अच्छी भावना होने से। सुख संहिता में नारद श्री व्यासदेव से कहते हैं, तुम्हारा पुत्र भगवान का परम भक्त है और मैं देख रहा हूँ कि वह वैदिक भक्ति का पालन किए बिना ही उन बहुत से लक्षणों से पहले से समर्पित है जो जन्म जन्मांतर भक्ति करते रहने पर प्राप्त होते हैं। कृष्ण की भाव प्रेम के विषय में श्रीमद् भागवत में 7.4.36 एक कथन मिलता है। एक मिनट तो ये आप लिखना है तो लिख दीजिएगा, याद रखना है तो याद रखिएगा। इधर ये 3 भाव कैसे प्राप्त हो सकता है। पहले भाव के लक्षण देखे हमने, क्या क्या लक्षण देखे? दो लक्षण देखे ना, अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। शुद्ध सत्वम विशेषात्मा, ऐसा था ना, वो स्वरूप लक्षण है। शुद्ध सत्वम विशेषात्मा मतलब वो सब कल्मशों से मुक्त हो चुका है, अभी कोई भौतिक आसक्ति नहीं बची। और दूसरा क्या था? प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचि भी चित्त मर्ष्ण्य, ऐसा करके। एनीवे इधर मैं निकाल देता हूँ, आप उधर से ही लिख लीजिए। दूसरा ये है, by various tastes one's heart is softened and there is awakening of one's loving propensity to render spontaneous service to the Lord. This is called तटस्थ लक्षण। और स्वरूप लक्षण अभी प्रभु हिंदी में बता दीजिए ना क्या होगा। ये इसमें दूसरा जो भाग है मुझे लग रहा है रुचि भी चित्त मर्ष्णय। मर्ष्ण्य का अर्थ क्या होता है? सॉफ्टनेस। तो मर्ष्णकृत विच कॉजेज, तो किसके कारण हुआ? हृदय सॉफ्ट किस लिए हुआ? रुचि भी चित्त, तो रुचि के कारण चित्त मतलब हृदय सॉफ्ट होना, और फिर इसलिए भाव का प्रकटीकरण होना। तो ये तटस्थ लक्षण है कि रुचि के स्तर पे आए, भाव प्रैक्टिस करके और हृदय सॉफ्ट हुआ और फिर उसमें भाव प्रकट होता है। लेकिन अभी ये सब मेरी कैपेसिटी के बाहर है, लेकिन आप शैक्षणिक रूप से सीख लीजिए। जब बड़े हो गए हम भक्ति में तो समझ आएगा क्या होता है एग्जैक्टली। तो ये लक्षण थे, तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण। फिर दूसरा प्रश्न क्या? भाव कैसे प्राप्त हो सकता है? तो 2 प्रकार बताए। कैसे कैसे? भक्तों, शुद्ध भक्तों की संगति में सुनने से, उनकी सेवा करने से, उनकी कृपा मतलब वो संगति करने से। और दूसरा है ऐसे ही भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया, उसने कुछ किया नहीं फिर भी प्राप्त हो गया। और उसमें 3 प्रकार। कैसे कैसे? वाचिक, आलोकदान और शुभेच्छा, हार्द, तो हृदय से अच्छी भावना करने से। ठीक है, चलिए आप लोगों की कृपा से मुझे भी ये सब जानने मिल रहा है। ठीक है, फिर आगे पढ़िए। कृष्ण के भाव प्रेम के विषय में श्रीमद् भागवत में 7.4.36 एक कथन मिलता है, जहाँ राजा युधिष्ठिर को नारद संबोधित करते हैं, हे राजन, प्रहलाद के चरित्र का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। उनमें कृष्ण के लिए सहज आकर्षण विकसित हो चुका है, और मैं उनके चरित्र के विषय में जो कुछ भी कहूँगा वह शब्द जाल मात्र होगा। उनके वास्तविक चरित्र का वर्णन कर पाना असंभव है।
इसका अर्थ यह हुआ कि नारद स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रहलाद में भाव प्रेम का सहज उदय भगवान कृष्ण की कृपा के कारण था। प्रहलाद में कृष्ण के प्रति यह सहज आकर्षण एकमात्र नारद की कृपा से विकसित हुआ था। जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे तो नारद उनकी माता को भक्ति योग के विषय में दयावश उपदेश देते थे और साथ ही वे यह चाहते थे कि गर्भस्थ शिशु भी उनके उपदेशों से लाभान्वित हो। क्योंकि भगवान के प्रामाणिक भक्त एवं महान पार्षद नारद प्रहलाद महाराज की मंगल कामना चाहते थे, अतएव उनमें महाभारत के सारे गुण विकसित हो गए। यही सहज आकर्षण है। तो देखा कैसे उनके हृदय में इच्छा थी नारद मुनि के, उसके कारण प्रहलाद महाराज महान भक्त हो गए। ठीक है, आगे। यह भगवान की विशेष कृपा से या नारद जैसे महाभागवत की विशेष कृपा से ही संभव है। स्कंद पुराण में पर्वत मुनि नारद से कहते हैं, हे नारद, तुम समस्त संतों में इतने महान एवं यशस्वी हो कि तुम्हारी शुभ कामनाओं से ही अधम जाति में विकसित व्याध भी इतना महान कृष्ण भक्त बन गया। मृगारी की कथा बहुत आती है, देखा फिर से मृगारी वाला उदाहरण आया। लेकिन अभी नारद मुनि का वर्णन कि नारद मुनि की इच्छा थी इसलिए वो ओके। ठीक है, आगे। कृष्ण के भाव प्रेम के 5 विभाग किए जा सकते हैं, जिसका वर्णन श्री रूप गोस्वामी आगे करेंगे। अच्छा, वो अभी आगे आएगा 18वें प्रकरण में। 18वें में नहीं, 19वें में आएगा वो। तो 18वें में क्या आएगा? पहले क्या देखा हमने? भाव है, अगर भाव का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण आप समझते हैं ना, स्वरूप लक्षण अभी तो समझते हैं ना, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण क्या है। जैसे पहले हमने साधना भक्ति का, वैदिक भक्ति का अन्याभिलाषिता, वैदिक भक्ति में कौन एंटर कर सकता है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो वो वैदिक भक्ति का तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण दिखा रहा है। रागानुग भक्ति का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण गाढ़ तृष्णा, तटस्थ लक्षण आविष्टता, और भाव का अभी जो हमने देखा शुद्ध सत्वम विशेषात्मा और रुचि चित्त मर्ष्ण्य कृत। तो वो मतलब रुचि के कारण हृदय सॉफ्ट हो गया और उसमें भगवान के प्रति भाव प्रकट हो रहा है। तो वो उसका तटस्थ लक्षण था। अभी आगे क्या आएगा? अगर किसी को भाव प्राप्त है, किसी को भाव प्राप्त है तो कैसे पता चलेगा? तो कुछ लक्षण है जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को भाव प्राप्त है। तो उन लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। पढ़िए नेक्स्ट। कौन, आप थक गए होंगे? तो पढ़िए। अध्याय 18 भाव प्रेमी का चरित्र। तत्पश्चात रूप गोस्वामी उस व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं जिसने कृष्ण के लिए भाव प्रेम वस्तुतः विकसित कर रखा है। ये गुण इस प्रकार है। 1. वह भगवत भक्ति में अपना समय लगाने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। वह निष्क्रिय नहीं रहना चाहता, वह 24 घंटे निरंतर सेवा करना चाहता है। 2. वह सदैव गंभीर तथा अध्यवसायी होता है। 3. वह सारे भौतिक आकर्षणों से विमुख रहता है। 4. वह अपने कार्यों के बदले किसी प्रकार के भौतिक सम्मान की कामना नहीं करता। 5. उसे विश्वास रहता है कि कृष्ण उस पर सदैव दयालु होंगे। 6. वह भगवान की निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। 7. वह भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में मग्न रहता है। 8. वह भगवान के दिव्य गुणों का कथन करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। 9. वह ऐसे स्थान पर रहने में पसंद रहता है जहाँ भगवान ने लीलाएं की थी, यथा
मथुरा, वृंदावन या द्वारका। तो ये श्लोक आपको तैयार करने में नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। तो अच्छा, एक शांति रवैर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्याद्यो अनुभावाः स्युर्जात भावांकुर जने। तो ये सब प्रकट होता है जिनके अंदर भाव प्रकट होता है उनके अंदर। अभी एक एक का वर्णन कर रहे हैं कि अव्यर्थ कालत्वम अर्थात क्या, ठीक है। वो चैतन्य चरितामृत में भी ऐसे ही है, पहले इसका वर्णन किया, गुणों का बताया, और फिर एक एक चीज़ के लिए आगे वर्णन करते हैं। और फिर एक एक श्लोक देते हैं उसका। अब चैतन्य चरिता जैसे इधर कृष्ण संबंध बिना काल व्यर्थ ना ही जाए, और फिर उसका श्लोक देते हैं कि वो किस प्रकार से है। ऐसे सबका 9 के 9 का है। तो हमारे पास 9 तो है, ठीक है, पढ़िए। ये सबसे पहला है अव्यर्थ कालत्वम। समय का सदुपयोग, अव्यर्थ कालत्वम। जिस अनन्य भक्त ने कृष्ण के लिए भाव प्रेम विकसित कर लिया है, वह सदैव भगवान की प्रार्थना करने में अपनी वाणी को लगाता है और मन के भीतर कृष्ण का सदैव चिंतन करता रहता है, और अपने शरीर को या तो अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार करने में या अन्य किसी सेवा में लगाता है। इन भावमय कार्यों को करता हुआ वह कभी कभी आंसू बहाता है। इस तरह उसका सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा रहता है। वह एक क्षण भी अन्य किसी कार्य में व्यर्थ नहीं जाने देता। क्या है ये? जय गौरांग प्रभु। अव्यर्थ कालत्वम। अभी नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? द्वारकाधीश प्रभु। क्षांति। क्षांति और भी जगह में, बहुत जगह में वर्णन आता है, भगवद गीता में भी आता है इसका वर्णन। तो अभी समझाएगी क्षांति क्या होती है। अध्यवसाय या क्षांति ही। जब कोई व्यक्ति विभिन्न बाधाओं के आने पर भी शुद्ध नहीं होता तो वह संयमी तथा अध्यवसायी कहलाता है। मतलब आप विचलित होने की कारण है, ऐसा नहीं कि विचलित होने के कारण नहीं है। विचलित होने के सब कारण हैं, लेकिन फिर भी विचलित होता नहीं है, उसको क्षांति कहा है। जैसे पहले स्कंद में इसका उदाहरण है, कुछ पढ़िए। इसका जीता जागता उदाहरण श्रीमद् भागवत में 1.19-15 वर्णित राजा परीक्षित का आचरण है। वे अपनी मृत्यु के समय अपने समक्ष उपस्थित समस्त ऋषियों से कहते हैं, हे ब्राह्मणों, आप मुझे सदा अपना शरणागत दास माने। मैं गंगा के तट पर भगवान कृष्ण के चरण कमलों में हार्दिक भक्ति करने आया हूँ। अतएव आप आशीर्वाद दें कि माता गंगा भी मुझ पर प्रसन्न हो। उस ब्राह्मण बालक का श्राप मुझे लगा है तो लगता रहे। मेरी आपसे प्रार्थना यही है कि आप मेरे जीवन की अंतिम घड़ी में विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन करें, जिससे मुझे उनके दिव्य गुणों की अनुभूति हो सके। उन्होंने ऐसा नहीं मांगा, अरे वो तक्षक आ रहा है, तक्षक से मुझे बचाइए। बोले तक्षक को आना है तो आए, उसने जो शाप दिया है लगना है तो लगे, लेकिन आप एक काम कीजिए कि मैं अंतिम क्षणों में भगवान का नाम स्मरण कर पाऊँ, इसलिए आप कीर्तन कीजिए। पढ़िए। महाराज परीक्षित के आचरण का यह दृष्टांत उनके जीवन के अंतिम समय तक धैर्य बनाए रखने, उनके मन की अविचल स्थिति या संयम का उदाहरण है। यह उस भक्त के लक्षणों में से एक है जिसने कृष्ण के लिए भावमय प्रेम विकसित कर लिया है। तो हमारे जीवन में समस्याएं आ सकती है, लेकिन हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमको इस दिशा में जाना है, कि विचलनों से विचलित नहीं हो जाना है, हमारी सेवा में लगे रहना है। ठीक है। विरक्ति या वैराग्य। इंद्रिया सदैव इंद्रिय भोग चाहती है, क्योंकि जब भक्त के इंद्रिया सदैव इंद्रिय भोग चाहती है, किंतु जब भक्त में कृष्ण के लिए भावमय प्रेम विकसित हो जाता है तो उसकी इंद्रिया भौतिक इच्छाओं, विषय वासनाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होती। मन की यह स्थिति विरक्ति या वैराग्य कहलाती है। इस विरक्ति का उत्तम उदाहरण राजा भरत के चरित्र में प्राप्त होता है। तो पहले टाइटल दिया विरक्ति, समझाया, अभी उदाहरण। श्रीमद् भागवत में 5.14-43 कहा गया है,
महाराज भरत कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य से इतने आकृष्ट थे कि उन्होंने अपनी तरुणावस्था में ही अपने परिवार, संतान, मित्र, राज्य आदि के प्रति समस्त प्रकार की अनुरक्ति को अस्पृश्य मन समझकर त्याग दिया था। महाराज भरत, देखा भरत महाराज का उदाहरण, वो भाव के स्तर में थे ना, तो उनके अंदर ये लक्षण था। महाराज भरत वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्हें भौतिक जगत की सारी भोग्य वस्तुएं प्राप्त थी, किंतु उन्होंने उनका परित्याग कर दिया। इसका यह अर्थ होता है कि अपने आप को कृत्रिम रूप से पृथक रखने और अनुरक्ति के आकर्षणों से दूर रखने को वैराग्य नहीं कहते। यदि ऐसे आकर्षणों के रहते हुए भी कोई भौतिक अनुरक्ति से अनाकृष्ट रह सकता है तो वह विरक्त कहलाता है। निसंदेह नवदीक्षित भक्त को प्रारंभ में अपने आप को सभी प्रकार के आकर्षणों से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, किंतु प्रौढ़ भक्त की वास्तविक स्थिति तो वह है जिसमें वह सारे आकर्षणों के रहते हुए भी लेस मात्र आकृष्ट नहीं होता। वैराग्य की असली कसौटी यही है। ओके, नेक्स्ट निरअभिमानता, मान शून्यता। जब कोई भक्त शुद्ध साक्षात्कार के समस्त गुणों से समन्वित होकर भी अपने पद का गर्व नहीं करता तो वह निरअभिमानी कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि उसमें सब शुद्ध भक्त के सब लक्षण आ गए, फिर भी उसको अहंकार नहीं आ जाता। उसके पास जैसे जैसे भक्ति में आगे जाता है सब अलग अलग गुण प्रकट होने लगेंगे, तो गुण प्रकट होने से वो अहंकार ही नहीं बनता है। लेकिन क्या नम्र, चैतन्य महाप्रभु क्या उदाहरण देते हैं इसके लिए? हाँ नहीं, उदाहरण मैं बता रहा हूँ, एक एनालॉजी बताते हैं चैतन्य महाप्रभु। हाँ नहीं, एक एनालॉजी मतलब एक उपमा समझाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ नहीं, आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ के ऊपर फल लगते हैं तो क्या होता है? झुक जाता है, वो ऊपर नहीं जाता है। ऐसे ही भक्त में एक गुण लगते हैं तो वो और नम्र होता है, वो मान के लिए आशा नहीं करता। पद्म पुराण में कहा गया है कि राजा भगीरथ राजाधिराज थे, किंतु उनमें कृष्ण के प्रति ऐसा भाव प्रेम विकसित हो गया था कि वे साधु हो गए और अपने राजनैतिक शत्रुओं तथा अछूतोत्तम के घर भिक्षा मांगने गए। वे इतने विनीत थे कि उन्होंने उन सबों के समक्ष सादर शीश झुकाया। भारत के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। अभी ये जो है ना कथा, वो शायद प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु के प्रवचनों में ज़्यादा वर्णन कर रहे हैं। लाला बाबू जगत सेठ, वो उनका मंदिर भी है वृंदावन में। उस स्टोरी में सुना था, लेकिन ज़्यादा फेमस नहीं, हम ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन शायद प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर जो प्रवचन दिए उसमें उस कथा को बताते हैं। यहाँ तक कि लगभग 200 या इसके कम वर्ष पूर्व कलकत्ता के एक बड़े जमींदार लाल बाबू वैष्णव होकर वृंदावन में रहने लगे। वे भी द्वार द्वार जाकर भीख मांगने लगे, यहाँ तक कि अपने राजनीतिक शत्रुओं के द्वार पर भी वे गए। भिक्षा मांगने का अर्थ है उन व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहने के लिए तैयार रहना जिनके द्वार पर कोई मांगने जाता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन कृष्ण के लिए ऐसे अपमान सहने पड़ते हैं। कृष्ण का भक्त कृष्ण की सेवा हेतु कोई भी परिस्थिति स्वीकार कर सकता है। ओके, अगर समय बचे तो मुझे याद कराइए, लास्ट में वो स्टोरी बताऊंगा मैं लाला बाबू जगत सेठ की। लेकिन ऐसे पुस्तक वितरण में जाते हैं, तो पुस्तक वितरण में जाते हैं तो कोई जगह में तो अंदर बुला के दूध पिलाते हैं, लेकिन बहुत बार जा क्या थी आएगी आप भिखारी, हम ऐसे। हाँ, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, भक्तों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन वो तैयार रहते हैं उसके लिए। जैसे प्रभुपाद जी बोले, ऐसे दिन आएंगे आपके ऊपर गोली चलाई जाएगी, तो सब भगवान की सेवा के लिए वो सहन करते हैं। आप लोगों ने वो पुस्तक पढ़ी होगी शायद, नमकीन। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे। नेक्स्ट, बृहद आशा, आशा बंध। आशा बंध, यह दृढ़ विश्वास कि भगवान की कृपा अवश्य होगी। संस्कृत भाषा में आशा बंध कहलाता है। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है यह सोचते रहना
कि चूंकि मैं भक्ति के सामान्य नियमों का यथाशक्ति पालन कर रहा हूँ, अतएव मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भगवत धाम को प्राप्त करूँगा। ओके, ऐसे ही असुरों का एक लक्षण है 16वें अध्याय में आप पढ़ा, 16वें अध्याय में असुरों के लक्षण है, उसमें भी जैसे यहाँ शुद्ध भक्त का आशा बंद है ना, ऐसे असुरों का आशा पाश शतैर बद्ध, आशा पाश शतैर बद्ध, वो भी आशाओं से बद्ध होते, सैकड़ों आशाओं से बद्ध है। क्या? ये भौतिक जगत में मैं सुखी होगा, मैं उसका कंट्रोलर हूँ, मैंने इसको मार दिया, मैं उसको मार दूंगा, और इस प्रकार से उनकी आशा बंद होती है कि इधर मैं सुखी हो सकता हूँ, लेकिन वो आसुरी के हैं। ये आशा मतलब भगवान की कृपा मिलेगी मुझे, ज़रूर भगवान कृपा करेंगे एक ना एक दिन, भले ही देरी हो रही है तो होगी, लेकिन एक दिन कृपा करेंगे भगवान, उसको बोलते हैं आशा बंद। इस संदर्भ में रूप गोस्वामी की एक प्रार्थना इस आशाबंध संबंधी उदाहरण को बताने के लिए पर्याप्त होगी। वे कहते हैं, मुझ में न तो कृष्ण के लिए प्रेम है, न ही कृष्ण प्रेम विकसित करने वाले कारणों श्रवण तथा कीर्तन में मेरा प्रेम है। मुझ में वह भक्ति योग भी नहीं है जिससे कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जाता है और उनके चरण कमलों को हृदय में स्थित किया जाता है। जहाँ तक ज्ञान या पुण्य कर्मों की बात है, ऐसे कार्य करने का मुझे कोई अवसर भी नहीं दिखता। फिर सबसे बड़ी बात यह कि मैं उत्तम कुल में भी उत्पन्न नहीं हूँ। अतएव हे गोपीजन वल्लभ, मैं आपकी केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। मेरी एकमात्र यही इच्छा और आशा है कि किसी तरह आपके चरण कमलों तक पहुँच सकूँ, और यही आशा मुझे पीड़ा पहुँचाती है, क्योंकि मैं जीवन के इस दिव्य लक्ष्य तक पहुँचने में अपने को सर्वथा असमर्थ पाता हूँ। भाव यह है कि ओके, तो ये कभी कभी जय नित्यानंद प्रभु के मुख से मैं सुना है श्लोक, देखो मैं ये भी नहीं कर सका, नहीं गोपीनाथ भजन नहीं है, ये तो श्लोक है ना, श्रीमद् प्रभुपाद कहाँ से है मुझे पता नहीं, रूप गोस्वामी पता नहीं, हाँ उनका ये रूप गोस्वामी प्रभुपाद कृत है। तो कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, इवन मैं जो आप ये विधि बताई वैदिक भक्ति, वो भी मैं पालन करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक आशा है कि कभी आपके चरणों की कृपा हो इस प्रकार से। पर ये भाव क्या है प्रभुपाद जी समझा रहे? भाव यह है कि आशा बंद शीर्षक के अंतर्गत मनुष्य को घोर निराशा में भी यह आशा बनाए रखना चाहिए कि वह किसी न किसी तरह भगवान के चरण कमलों तक पहुँच जाएगा। कुछ नहीं हो पा रहा, मतलब बहुत समस्या आ रही, हम भक्ति में आ गए, भक्ति मार्ग में आ गए, अभी कभी कभी ऐसा होता है कोई भक्ति मार्ग में आ जाते, जब आते हैं तो शरीर बहुत अच्छा है संग में है और अच्छे उत्साह से भक्ति चल रही है, अभी उनको लगता है कि बस अभी इस जीवन में तो भगवत धाम चले जाएगी, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बदलती है कि उनका शरीर साथ नहीं देता, या तो भक्तों का संग नहीं मिलता और कुछ हो नहीं पाता। लेकिन उस स्थिति में भी वो आशा बनाए के रखना कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्ताम स्थिति, ये सब परिस्थितियाँ बदलती रहेगी। कल सुबह कितनी ठंडी थी, आज सुबह क्या स्थिति थी तो ऐसे ये बदलता रहेगा, ठंडी आएगी गर्मी आएगी, ऐसे भौतिक स्थिति है। अभी मैं ये स्थिति में गिर गया हूँ जहाँ मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन ये बदल जाएगी, कितना दिन रहेगी। तो इस प्रकार से वो आशा बना के रखता है भगवान की कृपा की, हाँ भगवान थोड़े समय में मेरे पर कृपा करेगी। अभी एक दूसरा लक्षण आएगा कि भगवान कब कृपा करेंगे ऐसा। वांछित सफलता की प्राप्ति हेतु उत्सुकता, समुत्कंठा, उसको समुत्कंठा बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है तो यह उत्सुकता समुत्कंठा कहलाती है। इसका अर्थ है पूर्ण उत्सुकता। वस्तुतः यह उत्सुकता कृष्ण भावनामृत में सफलता प्राप्त करने का मूल्य है। हर वस्तु का कुछ मूल्य होता है और उस वस्तु को प्राप्त करने या अधिकार में लेने के पहले मूल्य चुकाना पड़ता है। वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि कृष्ण भावनामृत जैसी अमूल्य वस्तु को खरीदने में सफल होने के लिए तीव्र उत्सुकता विकसित करनी होती है। इस तीव्र उत्सुकता का अत्यंत सुंदर वर्णन
बिल्वमंगल ठाकुर अपनी पुस्तक कृष्ण कर्णामृत में करते हुए कहते तो हैं, अभी तक जो प्रभुपाद जी ने लिखा एक श्लोक का अनुवाद है जो पहले हमने रिसाइट किया, आप बताए थे ना, कृष्णा भावना क्या, कृष्णा भक्त रस भाविता मति, वो श्लोक का अनुवाद ही है जो प्रभुपाद जी लिखे वो। पढ़िए आगे। मैं वृंदावन के उस बालक का दर्शन पाने के लिए उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिसका शारीरिक सौंदर्य सारे विश्व को मोहित करने वाला है, जिसके नेत्र श्याम भवों से बंद और कमल दल की भांति फैले हुए रहते हैं और जो निरंतर अपने भक्तों पर उत्सुकतापूर्वक दर्शनपात करते रहते हैं, अतएव इधर उधर घूमते घूमते रहते हैं। उसके नेत्र सदैव ढीले, उसके होंठ ताम्र जैसे रंग वाले होते हैं तथा इन होठों से एक ध्वनि निकलती है तो मनुष्य को मदांत हाथी से भी अधिक उन्मत्त बना देती है। मैं उसका दर्शन वृंदावन में उत्सुकता से करना चाहता हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट, नाम गाने सदा रुचि। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में अनुरक्ति। उसी कृष्ण कर्णामृत पुस्तक में राधा रानी के नाम कीर्तन से संबंधित एक अन्य कथन मिलता है। राधा रानी की एक सखी कहती है, हे गोविंद, अब राजा वृषभानु की पुत्री अश्रुपात कर रही है और वह आपके पवित्र नाम कृष्ण कृष्ण का उत्सुकता से उच्चारण कर रही है। और नेक्स्ट, तद गुणाख्याने आसक्ति। भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन, गुणाख्यान करने की उत्सुकता। कृष्ण कर्णामृत में भगवान की महिमा के कीर्तन की अनुरक्ति का भी वर्णन इस प्रकार हुआ है, मैं उस कृष्ण के लिए क्या करूं तो समस्त आनंद की धारणाओं से अधिक आनंद प्रकट है और जो चंचल बालकों से भी अधिक नर्तक है। कृष्ण के सुंदर कार्यकलापों के विचार से मेरा मन आकृष्ट हुआ जा रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिर नेक्स्ट, तद प्रीति तद वसति स्थले। कृष्ण की लीला स्थल में रहने का आकर्षण। रूप गोस्वामी प्रीत पद्यावली में वृंदावन के विषय में यह कहा गया है, इस स्थान पर समस्त ग्वालों के राजा नंद महाराज का पुत्र अपने पिता के साथ रहता था। इसी स्थान पर कृष्ण ने उस सकट का भंजन किया जिसमें सकटासुर असुर छिपा था। यहीं पर हमारे भवबंधन की ग्रंथि काटने वाला दामोदर अपनी माता यशोदा द्वारा रस्सी से बांधा गया था। कृष्ण का भक्त मथुरा या वृंदावन जिले में निवास करता हुआ उस समस्त स्थानों का भ्रमण करता है जहाँ जहाँ कृष्ण ने लीलाएं की थी। इन सभी पवित्र स्थानों पर कृष्ण ने ग्वाल बालों एवं माता यशोदा के संग अपनी बाल्यकाल की क्रीड़ाएं की। आज भी कृष्ण भक्तों में इन स्थानों की परिक्रमा करने की प्रथा चालू है और मथुरा तथा वृंदावन की यात्रा करने वाले भक्त सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। वस्तुतः यदि कोई वृंदावन जाता है तो तुरंत ही उसे कृष्ण का वियोग सताने लगता है जिन्होंने वहाँ रहकर ऐसी सुंदर क्रियाएं की थी। कृष्ण के कार्यकलापों को स्मरण करने के प्रति ऐसा आकर्षण कृष्ण अनुरक्ति कहलाती है। किंतु निर्विशेष वाले दार्शनिक, तो ये ऊपर वाली जो लाइन थी, वृंदावन में जाते ही तुरंत कृष्ण का विरह होता है और हमको नहीं हो रहा है तो मतलब हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। पढ़िए। किंतु निर्विशेष वाले दार्शनिक तथा योगी भक्ति के प्रदर्शन द्वारा पर ब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं। कभी कभी वे कृष्ण की विलास स्थलियों का भ्रमण करने की शुद्ध भक्तों की भावना का अनुकरण करते हैं, किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य मुक्ति लाभ होता है। अतएव उनके ऐसे कार्य को अनुरक्ति नहीं माना जा सकता। रूप गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों का प्रदर्शित कृष्ण अनुरक्ति कर्मियों या ज्ञानियों के हृदयों में संभवतः पूर्ण नहीं हो सकती। तो विशुद्ध कृष्ण भावना के प्रति ऐसी अनुरक्ति दुर्लभ है और अनेक मुक्तात्माओं के लिए भी प्राप्त कर सकना संभव नहीं है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यह भौतिक कर्म से मुक्ति ही वह अवस्था है जिसमें भक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। जो व्यक्ति एकमात्र मुक्ति चाहता है और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होना चाहता है, उसके लिए कृष्ण अनुरक्ति प्राप्त कर सकना संभव नहीं है। कृष्ण इस अनुरक्ति को अत्यंत गुह्य रखते हैं और इसे केवल शुद्ध भक्तों को प्रदान करते हैं। एक सामान्य भक्त भी कृष्ण की इस शुद्ध अनुरक्ति को नहीं पा सकता।
अतएव जिसके हृदय सकाम कर्मों के कार्य कारण से दूषित है और जो अनेक प्रकार के मनोरथों में लगे हुए हैं, भला ऐसे लोग किस तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बता रहे हैं कि ये सब लक्षण वर्णन है। तो अभी कोई नकल करने लगागा तो उसको हम पहचान सकते हैं। कोई नकल कर सकता है, कुछ भी नकल कर सकता है। जैसे कोई लोग ड्रामा करने में एक्सपर्ट होते हैं। आप बोले कि गोपिका पात्र करना है तो एग्जैक्टली ऐसा ही ड्रामा करके दिखाया गया आपको, लेकिन वो ड्रामा मात्र है। तो आर्टिफिशियली ऐसा करने से वो प्राप्त नहीं हो सकता, वो ढोंग मात्र है। तो वही समझा रहे और आगे उसको ही समझाएंगे। हम पढ़ते हैं, अब सुनिए शांति से, क्योंकि अभी हमारे पास समय है तो कंटिन्यूस पढ़ते जाएंगे। कैसे लोग नकल करते हैं, अष्टकालीय लीला और ये सब थोड़ा आगे जाके और आएगा। भाव के दो प्रकटीकरण वो तब मैं बताता हूँ। पढ़िए। ऐसे भक्त कहलाने वाले अनेक लोग हैं जो कृष्ण की अष्टकालीय लीला का बनावटी चिंतन करते हैं। कभी कभी लोग इनका कृत्रिम अनुकरण करते हैं और यह दिखावा करते हैं कृष्ण उनसे बाल रूप में बातें करते हैं या राधा रानी तथा कृष्ण उनके पास आकर उनसे बातें करते हैं। ऐसे लक्षण यदा कदा नील विशेष वाले लोगों द्वारा प्रकट किए जाते हैं और वे कुछ ऐसे अज्ञानी लोगों को फांस लेते हैं जिन्हें भक्ति योग का कोई ज्ञान नहीं होता, किंतु अनुभवी भक्त इन स्वांगों को देखते ही ऐसी गुप्तता को पहचान सकते हैं। यदि ऐसे वचन में कभी कृष्ण अनुरक्ति का अनुकरण भी पाया जाता है तो उसे वास्तविक अनुरक्ति नहीं माना जाएगा, किंतु इतना ही कहा जा सकता है कि वंचक की ऐसी अनुरक्ति से आशा हो जाती है कि अंततः वह शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त कर सकता है। इस अनुकरणीय वंचक अर्थात वंचक अर्थात एक होता है वंचक और एक होता है वंचित। तो ढोंगी जो है वंचक, जो चीटिंग करने वाला है वो। पढ़िए। इस अनुकरणीय अनुरक्ति के दो विभाग किए जा सकते हैं, छाया अनुरक्ति तथा परा। ओके, तो यहाँ पर ये बीच में रूप गोस्वामी प्रभुपाद, एक ऐसा नहीं प्रभुपाद जी ने लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु में ही वो वर्णन है कि ऐसे नकली लोग भी हो सकते हैं जो ऐसा करते हैं। तो उनसे सावधान रहना चाहिए, हमारा मन उधर नहीं जाना चाहिए। ये इतनी सस्ती वस्तु नहीं है। ऊपर वाले जो लक्षण बताए वो सब लक्षण हो ऐसे। और सबसे पहला जो प्रोमिनेंट है विरक्ति, वो कितना विरक्त है भौतिक जगत से, नहीं तो सहजिया और इसमें फंस सकते हैं। इसलिए अच्छा है अगर हमारा हृदय साफ होगा, हमको कोई सही मार्ग निर्देशन मिलेगा और उनके अनुसार चलना अच्छा है। भाव में नहीं बैठ जाना। भाव, भक्ति के लिए भाव चाहिए, लेकिन खाली भाव नहीं चाहिए, साथ में दूसरी भी चीज़ ज्ञान बताया ना, ऐसे दोनों चाहिए। अभी हम षड गोस्वामी अष्टकम सुना ना, सुबह में हमने चर्चा किया था ना, ज्ञान और वैराग्य से भक्ति में बाधा रूप है। अभी देखिए उसमें क्या वर्णन है, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापक। षड गोस्वामी कैसे थे, सब शास्त्र को अच्छे से पढ़ सकते थे, प्रस्तुत कर सकते थे। और फिर हमने वैराग्य के विषय में देखा। वही वैराग्य में देखिए क्या, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडल पतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत, कितने बड़े वैरागी थे। तो ऐसा नहीं है कि या भक्ति में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता, लेकिन वहाँ जब हम सुन रहे हैं तो वो मायावादी यो की तरह ज्ञान और वैराग्य का हम अनुशीलन नहीं करते। हम ऐसा नहीं सोचते कि ये ज्ञान वैराग्य अनुशीलन करूँगा तो मुझे भक्ति प्राप्त होगी। ये जो गोस्वामियों का हम देख रहे हैं वो ऐसा नहीं था। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, तो उनका जो बाहिर वैराग्य दिख रहा है वो ऐसा नहीं कि उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त है, इसलिए बाहिर चीज़ों से वो विरक्त हो गए। क्या श्लोक है, प्रणाम मंत्र क्या है उनका, गौर किशोरदास बाबा जी का, नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूतये विप्रलंभ रसाम्भोदे पादाम्बुजाय। तो वो उस स्थिति में है, इसलिए वो वैराग्य नेचुरल है, उनके लिए स्वाभाविक है।
कल हम चर्चा कर रहे थे ना वो बाबा जियों के विषय में, प्रभु जी ने बताया था ना कि उनको आहार वाला खाने वाला भी वो एक उदाहरण हो सकता है। जैसे मैं बताया कि बाबा जी लोग एक नियम तो कम से कम पालन करते हैं, और प्रभु जी ने बताया कि वो खाने के विषय में भी नियम पालन करते हैं। वो भी है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि वो जो अभी प्रैक्टिस करते हैं जो बाबा जी, उनके विषय में, जैसे हम देखा ना भक्ति में एक तो होती है सिद्ध अवस्था, एक साधन अवस्था। तो बाबा जी में भी वो बाबा जी वेश लेना होता है, तो वो दीक्षा लेते हैं उसमें बाबा जी वेश की, और उसमें प्रैक्टिस करते हैं कि ताकि जाके वो बाबा जी जैसे बन पाए। लेकिन वो सब पता नहीं मुझे कितना सही है गलत है, लेकिन वो बाबा जी की साधना करते हैं, बाबा जी बनने की साधना कर रहे हैं, अभी सिद्ध नहीं है। वो लोगों को ये सब देखना पड़ता है कि किसके घर से उन्होंने, वो मधुकरी करते हैं। मधुकरी अर्थात अलग अलग घरों में जाके थोड़ा थोड़ा मांग के खाना। वो कभी कभी घर भी नक्की कर दे, मैं हर 7 घर में ही जाऊँगा, या मैं 5 घर में ही जाऊँगा, या मैं 1 घर में ही जाऊँगा। मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, जो मिला वो खाना, बोलना नहीं है। ऐसे सब बहुत नियम पालन करते हैं। तो वो आगे के स्तर है, लेकिन वो भी साधना है। तो वो लोगों के लिए नियम हो सकते हैं, वो कहाँ से खाया, किसका खाया और ये सब। लेकिन जो बाबा जी जैसे गौर किशोर दास बाबा जी या बंसीदास बाबा जी, वो इनके जैसे बाबा जी नहीं है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं बाबा जी की। वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। ये षड गोस्वामी वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, साधना नहीं कर रहे थे, वो सिद्ध अवस्था में थे। वो उनका बाहर से बाबा जी वेश, तो क्योंकि वो अंदर से इतने मग्न हैं, इसलिए शरीर के प्रति उनको पता ही नहीं उनका शरीर का क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, इसलिए वो बाबा जी वेश आ गया उनका। ऐसा नहीं है कि वो भौतिक जगत से वैराग्य लाने के लिए बाबा जी वेश धारण किया, जैसे नागा बाबा और वे लोग होते हैं ना, ऐसे नहीं है। वो भौतिक जगत से पूरे अलूप हो गए, इसलिए उनका स्वाभाविक प्रगटीकरण है। तो और तब बताते हैं कि उनका इतना स्वाभाविक प्रेम है, लेकिन फिर भी भौतिक जगत से पूरे अलग है। आत्मरति प्राप्त हो चुकी है उनको, लेकिन भौतिक जगत की एक चीज़ का तो ध्यान रखते हैं, क्या स्त्री संग। अभी कल मैं स्त्री संग के विषय में बता रहा था, तब मुझे बाद में एक मुद्दा याद आया। ये स्त्री संग ऐसे नहीं है जैसे इसको भक्ति विनोद ठाकुर भक्त्यालोक पुस्तक में समझाते कि स्त्री संग क्या है। जैसे कोई गृहस्थ भक्त है, तो गृहस्थ भक्त तो पत्नी के साथ रहता है, तो क्या उसको स्त्री संग मानेंगे? तो वर्णन आता है कि वो कैसे स्त्री संग नहीं होगा, किस अवस्था में स्त्री संग नहीं होगा। वो पत्नी के साथ रहते हुए भी स्त्री संग किस अवस्था में नहीं होगा। एक सार के रूप में बताए तो जहाँ भोग की भावना आई वो स्त्री संग है। भोग से जब स्त्री को वो 8 कार्य है जो ब्रह्मचर्य के है ना, कि ये ब्रह्मचारी को ये 8 स्मरण नहीं करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, जब तो वो भोग वृत्ति से किया जाए तो वो सब ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है। नहीं तो गृहस्थ तो फिर ब्रह्मचर्य व्रत पालन ही नहीं कर सकता, क्योंकि गृहस्थों की बात करना पड़ेगा ना, पत्नी के साथ नहीं करना पड़ेगा। तो गृहस्थ कैसे ब्रह्मचारी हो सकता है? वो भोग वृत्ति से नहीं होना चाहिए। तो ये जब स्त्री संग की बात करते हैं तो इसको इस प्रकार से लेना है कि भोग की दृष्टि से वो स्त्री संग नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी आगे पढ़ते हैं। अभी इसमें 2 प्रकार के भाग है भाव के, तो पढ़िए और आगे पढ़िए। इस अनुकरणीय अनुरक्ति के 2 विभाग किए जा सकते हैं, छाया अनुरक्ति तथा परा दिव्य अनुरक्ति। यदि कोई भक्ति के नियमों का पालन किए बिना या प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के बिना ऐसी अनुकरणीय अनुरक्ति प्रदर्शित करता है, तो यह छाया अनुरक्ति प्रत्याभास कहलाती है। ये जो बताया ना अभी, किसी के अंदर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन दिखता है कि वो तो ऐसे कार्य नहीं किया, तो उसके 2 विभाग है। क्या 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 क्या? एक तो छाया अनुरक्ति, एक परा अनुरक्ति। तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं वो बता रहे हैं। छाया अनुरक्ति का कारण क्या हो सकता है?
हाँ पढ़ो, फिर से पढ़ो। यदि कोई भक्ति के नियमों का पालन किए बिना या प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के बिना ऐसी अनुकरणीय अनुरक्ति प्रदर्शित करता है तो वह छाया अनुरक्ति प्रत्याभास कहलाती है। कभी कभी यह देखा जाता है कि भौतिक भोग या मोक्ष में वास्तव में लिप्त व्यक्ति को सौभाग्यवश ऐसे सिद्ध भक्तों की संगति मिल जाती है जो भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में लगे रहते हैं। भगवत कृपा से ऐसा व्यक्ति कीर्तन में सम्मिलित हो सकता है। उस स्थिति में ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से उनके हृदयों की चंद्र रश्मियों की छाया उस व्यक्ति पर पड़ती है और उनकी संगति के प्रभाव से वह जिज्ञासावश उसी तरह की अनुरक्ति प्रदर्शित कर सकता है, किंतु यह क्षणिक होती है। और यदि ऐसी छाया अनुरक्ति के प्रकट होने से किसी के समस्त भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं तो यह परानुक्ति कहलाती है। ओके, तो कभी कभी दिखता है कोई सामान्य व्यक्ति है लेकिन वो भक्त लोग कीर्तन करते जाते हैं या तो ऐसा है तो एकदम से भाव में आ जाता है और वो भी भक्तों के साथ जुड़ जाता है, लेकिन फिर वो भक्त लोग चले जाएंगे तो फिर से उसके कर्मी कार्य में लग जाते हैं। तो वो जो टेम्पररी जो प्रगटीकरण था उसके अंदर ऐसा लगता है तो हमारे से ज़्यादा भाव आ गया है इसको, तो क्या कारण था? तो वो अगर कोई उन्नत भक्त का संग मिला उसको तो उसके कारण वो प्रगटीकरण था, लेकिन वो ज़्यादा टिकता नहीं है। और उसके कारण अगर उसकी भौतिक क्या है, भौतिक सब कलमश दूर हो जाते हैं तो उसको परा अनुरक्ति कहते हैं। ओके, फिर आगे पढ़िए। ऐसी छाया या परा अनुरक्ति तभी विकसित होती है जब मनुष्य किसी शुद्ध भक्त की संगति में रहता है या मथुरा और वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में जाता है। यदि किसी साधारण व्यक्ति में कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति विकसित हो जाती है और सौभाग्यवश वह शुद्ध भक्तों की संगति में भक्ति कर्म करने लगता है तो उसे भी शुद्ध भक्ति पद प्राप्त हो जाता है। निष्कर्ष यह निकला कि यदि ऐसी अनुरक्ति किसी सामान्य व्यक्ति में भी दिखे तो वह शुद्ध भक्त की संगति में रहकर शुद्धावस्था को प्राप्त हो सकता है। यदि कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति तब तक नहीं आ पाती जब तक शुद्ध भक्तों की संगति का समुचित प्रसाद उसे प्राप्त न हो। ओके, तो ऐसे टेम्पररी किसी के अंदर भाव आ सकता है, लेकिन अगर वो लाभ ले उसका, वो भक्तों का जो संग मिला उसका लाभ ले और कंटिन्यूअस वो भक्तों के साथ में रहेगा तो वो जो छाया अनुरक्ति थी वो धीरे धीरे वास्तविक अनुरक्ति तक भी जा सकती है, लेकिन उसके लिए उसको भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। भक्तों के संग में रहने में क्या समस्या आती है? वो जिस तरह शुद्ध भक्तों की उनकी संगति से जैसे अनुरक्ति प्राप्त हुई लेकिन उनकी संगति से चला जाएगा, क्या समस्या होती है? जिस तरह शुद्ध भक्तों की संगति से अनुरक्ति विकसित होती है उसी तरह शुद्ध भक्तों की चरण कमलों पर किए गए अपराधों से वह घट जाती है। तो किसी को अनुरक्ति प्राप्त है लेकिन शुद्ध भक्तों का अपराध किया तो नीचे भी आ सकता है। अधिक स्पष्ट करना चाहे तो कह सकते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति से कृष्ण के प्रति अनुरक्ति जागृत की जा सकती है, किंतु यदि कोई भक्त के चरण कमलों पर अपराध करता है तो उसकी छाया अनुरक्ति या परा अनुरक्ति क्षीण हो जाती है। यह क्षीण होना पूर्ण चंद्रमा की कलाओं के गगने के समान है। चंद्रमा क्रमशः गड़ता है और अंत में अंधकार छा जाता है। कई बार शुद्ध भक्तों की संगति करते समय अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि उनके चरण कमलों पर किसी तरह का अपराध न होने पाए। अभी देखिए चंद्र की उपमा दोनों बाजू दिया। पहले क्या उपमा दिया? एक रेज वाला बोला ना, जैसे चंद्रमा की किरण आती है, छाया जहाँ समझा, एट द टाइम सिंपली बाय एसोसिएशन ऑफ सच प्योर डिवोटी द मून लाइक रेज फ्रॉम देयर हार्ट रिफ्लेक्ट ऑन हिम and by the influence of pure devotees he may show some likeness of attachment caused by inquisitiveness but this is very flickering। तो चंद्रमा की रोशनी की तरह वो छाया अनुरक्ति प्रकट होती है, लेकिन अगर अपराध करते हैं तो जैसे चंद्रमा ड्विंडल हो जाता है, छोटा छोटा होता है, ऐसे वो भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, पढ़ो आगे। यह दिव्य अनुरक्ति चाहे छाया अनुरक्ति हो या परा अनुरक्ति सिद्ध भक्तों के चरण कमलों पर विभिन्न मात्रा में की गए अपराधों से निरस्त हो जाती है। यदि अपराध अत्यंत गंभीर होता है
तो यह अनुरक्ति एक तरह से शून्य हो जाती है, क्योंकि यदि अपराध अधिक गंभीर नहीं होता तो अनुरक्ति द्वितीय, मध्यम या तृतीय कनिष्ठ कोटि की मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति मोक्ष के लिए मोक्ष के नियमों में या ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने में लिप्त रहता है तो उसकी भाव क्रमशः छाया तथा परा अनुरक्ति में परिणत हो जाता है, अन्यथा वे अहंग्रहोपासना का रूप धारण कर लेते हैं। यह अहंग्रहोपासना उस जीव की ओर संकेत करती है जो अपने आप को परमेश्वर या परब्रह्म मानने लगता है और आध्यात्मिक अनुभूति प्रारंभ करता है। आत्मा अनुभूति की यह अवस्था अद्वैतवाद कहलाती है। अद्वैतवादी अपने को परब्रह्म से एकाकार मानता है। इस तरह उसके अनुसार अपने को ब्रह्म से पृथक न मानने के कारण अपनी पूजा करने से परम पुण्य की पूजा हो जाती है। कभी कभी यह देखा एक मिनट, तो जैसे मैं सुबह में बताया था ना, मायावादी लोग भी भागवत सप्ताह करते हैं और भागवत सप्ताह करेंगे, फिर उसमें रासलीला करेंगे और खुद कृष्ण बन जाएंगे और दूसरे गोपियों का भोग करेंगे। तो वो सोचते कि मैं ही कृष्ण बन गया हूँ। तो ये देखा। और ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो जो भक्तों का संग में आके या तो भक्तों की कृपा से ऐसा भाव प्रकाशित हुआ हो, वो वाला ऊपर हमने देखा था। और अभी ये दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कैसे मायावादी लोग भी ऐसे उसका गलत उपयोग कर सकते हैं। उनके अंदर कभी ऐसा भाव लक्षण दिख सकता है लेकिन वो वास्तविक भाव नहीं। फिर पढ़िए आगे। कभी कभी यह देखा जाता है कि नव दीक्षित भक्त बड़े उत्साह से कीर्तन तथा नृत्य में भाग लेता है, तो उसके मन में यह भावना रहती है कि वह परम पूर्ण से एकाकार हो गया है। अद्वैतवाद की यह धारणा शुद्ध दिव्य भक्ति से पूर्णतया भिन्न है। किंतु यदि यह पाया जाए कि नियमों का पालन किए बिना ही कोई व्यक्ति उच्चतरीय भक्ति को प्राप्त कर चुका है, तो यह समझना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में यह भक्ति पद प्राप्त किया था। किसी न किसी कारण से क्षणिक रूप से इसमें व्यवधान आ गया था, जो संभवतया किसी भक्ति के चरण कमलों पर किया गया अपराध था, परंतु दूसरा सुअवसर मिलने पर यह भक्ति फिर विकसित होने लगी है। तो देखा, वो पहले भी हमने चर्चा किया था ना, एक दिन मैंने बताया था ना कि कभी कभी तो ऐसे हम देखते हैं कि कोई भक्त आता है और एकदम से प्रगति कर देता है, और दूसरा हम देखते हैं कि बहुत समय से हो। तो क्यों ऐसा होता है? तो पिछले जन्म में कुछ किया होगा लेकिन फिर उधर पूरी नहीं हो पाई भक्ति। लेकिन भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वो कुंठित हो जाती है। अगर अपराध करता है कोई या तो पाप में रत हो जाता है तो कुंठित हो जाती है, मतलब टेम्पररी वो फिर भक्ति के कार्य कर नहीं पाएगा, या तो जो भी स्तर में था वो प्रकट नहीं होगा। लेकिन दूसरी बार जब उसको अवसर मिलेगा तो तुरंत वो जैसे ही वो अपराध और वो नष्ट होता है तो तुरंत वो उस स्तर में वापस आ जाएगा। निष्कर्ष यह निकला कि भक्ति में निरंतर प्रगति शुद्ध भक्तों की संगति से ही प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई अपने भक्ति पद पर क्रमशः प्रगति कर सकता है तो इसे कृष्ण की अहैतुक कृपा समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भौतिक भोग से पूर्णतया विरक्त रहता है और अपनी शुद्ध भक्ति भाव विकसित कर लिया है, और यदि कभी वह आदर्श भक्ति का पालन न करता हुआ प्रतीत हो तो उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। फिर से पढ़ो ना ये 2 लाइन। यदि कोई अपने भक्ति पद पर क्रमशः प्रगति कर सकता है तो इसे कृष्ण की अहैतुकी कृपा समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भौतिक भोग से पूर्णतः विरक्त रहता है और उसने शुद्ध भक्ति भाव विकसित कर लिया है, और यदि कभी वह आदर्श भक्ति का पालन न करता हुआ प्रतीत हो तो उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। मतलब यही बता रहे हैं ना, पीछे सूराचारो। ओके, पढ़ो आगे। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जिस भक्त में भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा एवं भक्ति है, और यदि वह कभी कभी शुद्ध भक्ति के लक्षणों से विपद होता दिखाई पड़े, वो भी उसकी गिनती सिद्ध भक्तों में की जानी चाहिए। भक्ति भगवान कृष्ण तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होने से मनुष्य में भक्ति के कार्यों में अधिक विकास होता है। ऋषि पुराण में कहा गया है, यदि कोई मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करता है, क्योंकि यदि वह बाह्य रूप से किसी गर्भित कार्य में संलग्न रहता है तो यह गर्भित कार्य उसकी दृढ़ भक्ति के प्रभाव से जल्दी ही नष्ट हो जाएगा।
यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है कि पूर्ण चंद्रमा में भी कलंक देखा जाता है, फिर भी पूर्ण चंद्रमा द्वारा बिखेरे गए चांदनी को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार प्रचुर भक्ति के बीच रंच मात्र दोष को दोष नहीं गिना जाता। कृष्ण के प्रति अनुरक्ति दिव्य आनंद है। असीम दिव्य आनंद के मध्य किसी भौतिक त्रुटि का एक दब्बा तो महत्व नहीं होता। ओके, तो यहाँ भाव भक्ति समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर है प्रेम भक्ति। तो इसके पहले थोड़ा देख लेते हैं। तो भाव भक्ति में आपको क्या क्या याद रखना है? पहले लक्षण बताए भाव भक्ति के, क्या क्या लक्षण है? तट स्वरूप लक्षण, हाँ और तटस्थ लक्षण, रुचि के कारण जो हृदय सॉफ्ट हो गया है और उसमें भगवान के प्रति भाव प्रकट हो रहा है। और फिर क्या भाव कैसे प्रकट हो सकता है? कैसे कैसे प्रकट हो सकता है? शुद्ध भक्तों की संगति और भगवान की कृपा। भगवान की कृपा 3 तरह से, कैसे कैसे? वाचिक, आलोक दान और हार्ड हृदय, और उसके उदाहरण हैं अंदर। फिर भाव के, अगर किसी के पास भाव है तो उसके लक्षण क्या क्या है? तो ये 9 लक्षण है। तो ये 9 लक्षण याद कर सकते हैं श्लोक से और इसे। और फिर उसमें जो अपवाद है सब, वो सब बताएं कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके अंदर भाव के लक्षण दिखते हैं। वास्तविक वो उस स्तर में नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें दूसरे शुद्ध भक्तों के कारण वो सब दिखते हैं। और उनके 2 प्रकार बताए और उससे कैसे सावधान रहना वो सब बताया। ठीक है, तो अभी लास्ट प्रकरण। हाँ, वैधि से अगानुगा होके ही जाना पड़ेगा। हाँ, पता नहीं मुझे, जहाँ तक हमने उधर भी पढ़ा आगे चैतन्य चरितामृत में, ये गलती हो सकती है या पता हो, ऐसा भी हो सकता है शायद कृपा से वो प्राप्त हो, पता नहीं मुझे। वैधि से भाव, वैधि का अवसान मतलब वैधि का अंत होता है रागानुगा में। और रागानु नहीं, वो पूरा चैतन्य चरितामृत में हमने चैप्टर पढ़ा ना, सुबह में नहीं पढ़ा, उसमें नहीं पूरा वर्णन आया था कैसे वैधि से आगे रागानुगा, और रागानुगा के अंत में क्या हमने भाव का क्या पढ़ा? अभी क्या पढ़ा? अनर्थ निवृत्ति होती है, अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा होती है, निष्ठा से रुचि आती है, रुचि से आसक्ति आती है, और आसक्ति प्रचुर होती है, तब भाव प्रकट होता है। पढ़ा ना अभी चैतन्य चरितामृत। और रुचि और आसक्ति स्टेज कहाँ के हैं? रागानुगा के। इसलिए ऐसा हो सकता है कि वैधि कोई कर रहा है और उसको कृपा मिल जाए, तो वो तो हमेशा से है, भगवान की कृपा मिले तो कभी भी कोई भी, इवन वैधि किए बिना भी कोई भी उधर जा सकता है। लेकिन मुझे डाउट है ऐसा डायरेक्ट मार्ग होगा ऐसा, क्योंकि अभी तक जो भी वर्णन सुन रहे पढ़ रहे वो तो ऐसा ही है। ठीक है, इधर ऐसा कुछ लिखा भी नहीं, नीचे ये लिखा है उसका ऐसा मतलब नहीं होता ना। This pure love can be transferred to the Supreme Personality of Godhead under 2 conditions, out of ecstasy and out of causeless mercy of the Supreme Personality of Godhead. तो इसको बताने के लिए वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रेम कैसे प्रकट होगा, ऐसे 2 प्रकार से, एक भाव से प्रेम में जा सकते हैं और एक भगवान की कृपा से, वही वर्णन कर रहे हैं। तो वो जैसे पहले भी हमने देखा, भाव में भी ऐसे आ सकते हैं, भगवान की कृपा से आ सकते हैं, ऐसे रागानुगा से भक्तों का संग करके वो आ सकते हैं। तो वो तो हमेशा से है। ओके, इसमें भी पूरा आप ये लेंगे ना, तो इसमें देखिए
हाउ टू ऑब्टेन भाव, एक पूरा सिम्टम ऑफ भाव भक्ति, फर्दर एनालिसिस, कैरेक्टरिस्टिक, नहीं इसके ऊपर वाले में है। डेफिनेशन ऑफ भाव, हाउ भाव इज डेवलप, तो आप पढ़ सकते हैं इसमें। दिस प्रैक्टिस कैन बी द मेन वेज इन प्रैक्टिस विच इज डिफाइंड हियर एज कॉन्स्टेंट एसोसिएशन विथ डिवोटीज who are serving Krishna all days. This practice can be Vaidhi, which lead to association with the Lord in Vaikuntha or sometime even Dwarka, or Raganuga in higher stage, which lead to association with the Lord in Vrindavan. पता नहीं मुझे ये वैदिक कौन सी है, sometime जो प्रभुपाद जी ने बताया ना, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर जो वैदी शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो वैदी भक्ति की बात नहीं है। जो नियम हमने पहले पढ़ा ना, साधना भक्ति की वैदिक का बात नहीं होगा, पता नहीं मुझे, लेकिन जहाँ तक मैं पढ़ा है वो तो ऐसा ही है। This practice can be Vaidhi, which lead to association with Lord in Vaikuntha and sometimes even Dwarka or Raganuga, which lead to association। हाँ ऐसा लग रहा है। दिस ऐसे इसमें भी आया ना, अभी हम पढ़ रहे थे उसमें भी ऐसा कुछ वैदी का वर्णन आया था ना, वैदी और ऐसा कुछ, कहाँ वैदी शब्द तो आया था, वो ऊपर वाला चैप्टर में शुरुआत में ही आया था वैदी। पहला पैराग्राफ के बाद देखिए, दूसरा पैराग्राफ में वैदी शब्द है। हाँ पढ़िए उधर। इस तरह वैदिक भक्ति तथा रागानुगा भक्ति के इन दो प्रकारों की व्याख्या की गई है। ऊपर से पढ़िए, थोड़ा ऊपर से। इसके स्पष्टीकरण के कौन से पेज पे बताइए, सब लोगों को मिल जाएगा। 131 कौन सी लाइन? ओके। इसके स्पष्टीकरण के लिए पिछले अध्यायों में भक्ति के लक्षणों के साथ ही कतिपय निर्देश भी बदलाए गए हैं कि हम अपनी वर्तमान इंद्रियों से किस तरह भक्ति कर सकते हैं और रागानुगा प्रेम में भाव के स्तर तक धीरे धीरे किस तरह उठ सकते हैं। इस तरह वैदिक भक्ति तथा रागानुगा भक्ति के इन दो प्रकारों की व्याख्या की गई है। वैदिक भक्ति के भी दो विभाग होते हैं, प्रभावात्मक सिद्धि अंश तथा कार्यकारी अंश। वो जो एग्जीक्यूटिव और इफेक्टिव थी वो भाव रूपा। पढ़ी। प्रभावात्मक अंश भाव कहलाता है। इस संबंध में तंत्रों में एक कथन आता है कि भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी आंसू बहाते या कांपते। ठीक है अभी तो दूसरा वर्णन चालू होगा, पता नहीं प्रभु। लेकिन ये जो इन्होंने लिखा है ये भी कोई प्रभुपाद जी के वर्ड या शास्त्रों का ऐसा नहीं लग रहा। द मेन वेज in practice which is defined here as constant association with devotees who are serving Krishna all days. This practice can be Vaidhi. वैदी से वैकुंठ जाएंगे, मुझे डाउट है। जैसे प्रभुपाद जी ने उधर सुबह में पुष्टि मार्ग का वर्णन किया था ना, तो पुष्टि मार्ग वाले वो भी तो रागानुगा, वो भी तो वैकुंठ वाले वृंदावन वाले ही है। ठीक है, एनीवे हमारे पास 15 आधा घंटा। हाँ कौन सा? अच्छा, ये तो वही है, ये जो अभी हम देख रहे हैं ना वही है, वो उसकी शुरुआत है।
तो ये शुरुआत में मैं दिखाता हुए पेज फिर तो वो ही लाइन है जहाँ हम पढ़ा अभी। ओके वो ही है। वो तो पुस्तक से है, भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक से फ़ोटो भेजे थे, लेकिन वही आउटलाइन इधर भी है। आउटलाइन ऑफ सामान्य भक्ति, आउटलाइन ऑफ साधना भक्ति, आउटलाइन ऑफ भाव भक्ति, कॉजेज ऑफ भाव भक्ति फ्रॉम साधना, वैदी साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति। ऐसा हो सकता है, पता नहीं मुझे। वो लाइन से ऐसा लग रहा है जैसे आपने बताया, ऐसा वैदी भक्ति करते हैं वो वैकुंठ जाए भाव प्राप्त करके, और रागानुगा उधर जाए। हो सकता है। ठीक है, अभी हम आगे वाला पढ़ते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे वाला पढ़िए। अध्याय 19 भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति। जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाती है तो यह शुद्ध प्रेमा भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में भक्त अपने गुरु के आदेश अनुसार भक्ति के विधि विधानों में लगा रहता है। जब वह समस्त भौतिक कर्म से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो भक्ति के लिए अनुराग एवं रुचि विकसित होती है। यही अनुराग और रुचि कालांतर में दृढ़ होकर प्रेम बन जाती है। प्रेम शब्द वास्तव में भगवान के संबंध में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। भौतिक जगत में प्रेम शब्द कभी भी व्यवहार्य नहीं है। भौतिक जगत में प्रेम के नाम से जितना भी व्यापार चलता है वह काम विषय वासना के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। प्रेम तथा काम के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसा है जैसा ओके एक मिनट। ओके, ऐसा ही कुछ लग रहा है। देखिए उसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी ऐसा है, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना उसमें भी ऐसा है। प्रेम भक्ति कैसे कैसे प्राप्त हो सकती है? तो वैदी भाव मतलब वैदी साधना भक्ति करने से जो वैदी भाव प्रकट हुआ उससे प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकती है, या रागानुग भाव जो रागानुग साधना करने से प्राप्त हुआ उससे प्रेम प्राप्त हो सकता है, या कृष्ण की कृपा से प्राप्त हो सकता है। कृष्ण की कृपा में भी दो विभाग बताए, क्या है? महात्म्य ज्ञान युक्त, मतलब वैदी भक्त लोगों के ऊपर अगर कृपा होती है भगवान की तो ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान महान है उस भाव के साथ उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और रागानुग भक्त होते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है तो वो केवल मतलब महात्म्य ज्ञान नहीं रहता है उसमें, लेकिन माधुर्य ज्ञान ज़्यादा होता है। और वही चीज़ इधर भी लिख रहे हैं, जैसे ये पैराग्राफ जो अभी पढ़ा ना उसमें भी ऐसा ही वर्णन है ना कि जैसे कोई नियमों से भक्ति करता है गुरु महाराज के अंडर में, तो उसको सब अनर्थ से शुद्ध होके अटैचमेंट, क्या लिखा है अटैचमेंट का अनुवाद क्या किया है? डेवलप एन अटैचमेंट एंड टेस्ट फॉर डिवोशनल सर्विस, अनुराग एवं रुचि। तो वही वो जैसे यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में समझे जहाँ जैसे यहाँ समझाया है, तो वैदी साधना किया उससे अनुराग और रुचि लिखा है, वो वैदी भाव हो सकता है और वैदी भाव से उसको प्रेम प्राप्त हुआ। और आगे पढ़ेंगे शायद। इधर श्लोक है सम्यन मर्ष्णित स्वांतो ममत्वातिशयिता भाव स एव सांद्रात्मा बुद्धे प्रेमा निगड्यते। ठीक है, ऐसा ही लग रहा है। इससे ऐसा लगता है कि श्रद्धा से लेकर भाव तक की दृष्टि से वैदिक भक्ति में अलग और दानव के लिए अलग है, साधना और उसके भजन क्रिया
वो तो पता नहीं भाई, हमको तो चैतन्य चैतामृत से हमारी तो ये लाइन है, वो वैदी वालों की लाइन में वो स्टेज कहाँ बैठेगे वो पता नहीं मुझे। चैतन्य चैतामृत से दिखा जो रागानुगा वाले हैं उनके लिए तो ये लाइन है। वो रागानुगा वाला वो नहीं देखा, निष्ठा से ये रागानुगा स्तर चालू होता है, हमने सुबह में देखा ना चैतन्य चैतामृत। तो जो रागानुगा का अनुसरण करते हैं उनके लिए तो ये रीत है, लेकिन जो डायरेक्ट वैदी से जाने वाले हैं भाव में, उनके क्या किस प्रकार से वो स्तरों को बांटेंगे वो पता नहीं। वो स्तरों को स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे वो भी पता नहीं, क्योंकि वो तो हमारे आचार्यों के द्वारा दिए गए हैं जिनमें रागानुगा का स्तर आता ही है। अभी वैदी से डायरेक्ट जाने वाले जो वैकुंठ का भाव रखने वाले हैं वो उन स्तरों को मानेंगे कि भी नहीं मानेंगे कि भक्ति में ऐसे स्तर भी होते हैं। वो कहाँ का श्लोक है, इधर देख लिखा है ना, आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, ये रहा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये 8 स्टेजेस हैं उनके, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, ऐसे वो भी ऐसे ही वर्णन करते हैं कि भक्ति ऐसे डेवलप होती है। जरूरी नहीं जो वैदी से डायरेक्ट भाव में जाने वाले हैं वो जरूरी नहीं कि इस स्टेज को स्वीकार करें। हाँ लेकिन वो सब कुछ होता होगा, लेकिन वो जो हमको जो जानने मिलता है हमारे संप्रदाय में ये स्टेजेस है, तो वो इस प्रकार से है। और हमको तो यही करने की शिक्षा दिया, उपदेशामृत हमको यही सिखाता है। 8वां श्लोक है, हमको ये करना है, इसके बाद में ये स्टेज, इसके बाद में ये। हमारे लिए तो यही करणीय है। क्या अपने वक्त ऐसे होंगे ना जो कि मुरारी गुप्त, निष्ठा की स्टेज पे होंगे। हाँ कई वक्त होंगे ना ऐसे इस्कॉन में या और बॉडी संप्रदाय में, हाँ जो कि निष्ठा के स्तर पे होंगे। भाई ऐसे तो कैसे देख सकते हैं लेकिन इधर देखा देयर आफ्टर वन इज इनिशिएटेड बाय स्पिरिचुअल मास्टर एग्जीक्यूटिव रेगुलर, दिस इज द वे ऑफ साधना भक्ति एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन ग्रेजुअली इमोशनल इंटेंसिफाई। तो देखिए साधना भक्ति कहाँ तक बताया, देयर आफ्टर वन डेवलप टेस्ट एंड अटैचमेंट, दिस इज द वे ऑफ साधना भक्ति। तो साधना भक्ति यहाँ तक है जहाँ तक रागानुगा चलती है, और हमारी तो सब जगह में वही सीक्वेंस देखने के लिए मिलती है। तो वो मार्ग होगा नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए तो यही है। तो यहाँ हम देखते हैं तो वो है, ऐसे होगा जैसे इसमें भी बताया और इसमें भी बताया कि ये साधना से जो भाव आता है तो वैदिक साधना से भी आ सकता है, रागानुगा साधना से भी आ सकता है, और कृपा से भाव आ सकता है। तो कृपा से 3 प्रकार से, शब्द से, उनके आशीर्वाद से और उनके हृदय से। दूसरा क्या था, आलोकन मतलब देखने मात्र से, और भक्तों की कृपा से भी। और फिर प्रेम में बता रहे कि जो इस प्रकार के भाव से आता है, प्रेम कहाँ कहाँ से आ सकता है, वैदिक भाव से, रागानुगा भाव से। तो वैदिक भाव कहाँ से आता है, जो वैदिक साधना से, वैदिक भाव अराइजिंग फ्रॉम वैदिक साधना, रागानुगा भाव अराइजिंग फ्रॉम रागानुगा साधना। तो ये दोनों प्रेम प्रकट के जगह है। और दूसरी है कृष्ण की कृपा। कृष्ण की कृपा वैदिक भक्त के ऊपर होगी तो महात्म्य ज्ञान युक्त, और रागानुग भक्त के ऊपर होगी तो केवल ज्ञान, मतलब महात्म्य नहीं, भगवान महान है वो वाला नहीं, केवल भक्ति मतलब भगवान को अपने पुत्र के रूप में, सखा के रूप में, इस प्रकार से लेना। ठीक है। और ये उधर हमने जो पढ़ा प्रतिबिंब आभास, छाया आभास, वो रति आभास है जो व्यक्ति लायक नहीं है लेकिन उसके अंदर भी वो दिख जाता है, उसकी बात किया। तो ये सब कुछ अंदर वर्णन है, आप लोग बाद में इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, पढ़ो आगे, आगे पढ़ो, चलो पढ़ लेते हैं, जितना समझ में आए उतना भी। बड़ी बड़ी बातें हैं। नारद पंचरात्र में स्पष्ट कहा गया है कि जब काम को परमेश्वर ने पूर्णतया स्थानांतरित
कर दिया जाता है और उनसे पूर्ण रूपेण आत्मीयता स्थापित कर दी जाती है, इसे भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद जैसे महापुरुष एक कहाँ पढ़ रहे हैं आप? ये तो पहले समाप्त हो गया, मतलब आप पिछले वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं? 19वां चैप्टर पढ़ रहे हैं? अच्छा पढ़ो। ओ ये श्लोक पहले भी था, आगे के प्रकरण में भी, भाव वाले प्रकरण में भी यही श्लोक था, भीष्म प्रहलाद वाला, लेकिन उधर हम नहीं पढ़े थे इसको। पढ़िए आगे। भीष्म जैसे महापुरुषों ने बतलाया है कि भगवत प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तथा प्रति प्रेम का पूर्ण परित्याग। भीष्म के अनुसार प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सारे आकर्षण, ममता को हटाकर किसी एक व्यक्ति पर अपने स्नेह को स्थापित कर देना। यह शुद्ध प्रेम दो अवस्थाओं के अंतर्गत भगवान में स्थानांतरित किया जा सकता है, एक तो भाव से और दूसरा भगवान की अमृत कृपा से। भाव प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में शास्त्र में दिए गए भक्ति के विधि विधानों का पालन करके भगवान के भाव प्रेम को प्रबलतापूर्वक विकसित किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में 11.2.40 वैदिक भक्ति के पालन के कारण विकसित इस भाव प्रेम की व्याख्या इस प्रकार दी गई है। तो वो आया ना, वैदिक भक्ति के पालन के समय भक्त में स्वाभाविक कृष्ण चेतना विकसित होती है। इस तरह हृदय के कोमल होने से वह उन्मत्त मनुष्य की तरह में जाने लगता है। भगवान नाम कीर्तन करते हुए वह कभी चिल्लाता है, कभी बढ़ती बढ़ती बातें करता है, कभी गाता है और कभी किसी बाहरी मनुष्य की परवाह न करते हुए पागल मनुष्य की तरह नाचता है। पद्म पुराण में रागानुगा प्रेम के विकसित भाव प्रेम के विषय में एक वक्तव्य पाया जाता है। प्रसिद्ध सूर्यमुखी कन्या चंद्रकांति कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। वह सदैव भगवान के उद्देश्य का चिंतन करती थी और उन्हीं का गुणगान करती थी। वह अन्य किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। उसके दृढ़ संकल्प कर लिया था कि केवल कृष्ण ही उसके पति होंगे। भगवान की असाधारण कृपा। तो जब मतलब ठीक है, पढ़िए आगे बढ़िए, बाद में देखते हैं। जब कोई भक्त निरंतर भाव प्रेम में भगवान के सानिध्य में रहता है तो यह समझना चाहिए कि स्वयं भगवान ने अपनी असाधारण अमित की कृपा से उसे यह पद प्रदान किया है। इस तरह की असाधारण कृपा का उदाहरण श्रीमद् भागवत में 11.12.7 में पाया जाता है, जिसमें कृष्ण उद्धव से बताते हैं, वृंदावन की गोपियों ने मेरी प्राप्ति के लिए न तो वेद पढ़ा था, न ही उन्होंने कभी कोई तीर्थाटन किया था, न ही उन्होंने दृढ़ता पर किसी विधि विधान को किया, न ही उन्होंने कोई तपस्या की। उन्होंने मेरी संगति मात्र से भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की। पद्म पुराण की चंद्रकांति तथा श्रीमद् भागवत की गोपियों के उदाहरण से यह प्रतीत होता है कि जो भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करता है और उनके भाव प्रेम में अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए निरंतर उनका गुणगान करता रहता है, उसे कृष्ण की असाधारण कृपा के कारण अनन्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई। यदि कोई व्यक्ति भगवान हरि की पूजा करता है, उनकी उपासना करता है और उनसे प्रेम करता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसने सभी प्रकार के तप तथा आत्म साक्षात्कार की विधियों को पूरा कर लिया। दूसरी बात, यदि सभी प्रकार की तपस्याओं तथा योगाभ्यासों के बाद भी उसमें हरि के प्रेम विकसित नहीं होता तो उसके सारे कृत्य व्यर्थ। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को निरंतर भीतर बाहर देखता है। ये कौन सा श्लोक है पता है? आराध्यो यदि हरि तपसा तथा किम। ओके ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला पढ़िए ना, उसके नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन टू कृष्णा। अभी वो दो प्रकार, महात्मा ज्ञान युक्त और केवला वाला पढ़िए। कृष्ण के प्रति रागानुगा आकर्षण, जिसे भगवान की असाधारण कृपा के ही कारण बतलाया जाता है, दो प्रकार का होता है। एक, भगवान की महानता के प्रति अति आदर। दो, किसी बाह्य हेतु के बिना कृष्ण के प्रति स्वतः आकर्षित होना। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि भगवान की महानता के प्रति अतीब आदर होने से मनुष्य को भगवान के प्रति महान स्नेह और स्थिर प्रेम प्राप्त होता है। इसे निश्चय ही 4 प्रकार की वैष्णव मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यह है सारूप्य, साष्टी, सायुज्य और सामीप्य।
वैष्णव मुक्ति मायावादी मुक्ति से सर्वथा भिन्न है, जिसमें जीव भगवान के तेज में मात्र तल्लीन हो जाता है। और अभी केवल मतलब दूसरा जो प्रकार है उसका वर्णन अभी आ रहा है, पढ़िए। शुद्ध भक्तों की संगति, यद्यपि नहीं का इन नारद पंचरात्र प्योर नारद पंचरात्र में शुद्ध अनन्य भक्ति को स्वार्थ भावना से विहीन बताया गया है। यदि भक्त भगवान कृष्ण से निरंतर प्रेम करता है और उसका मन सदा उन्हीं पर स्थिर रहता है, तो एकमात्र यही भक्तिमय प्रवृत्ति भगवान के ज्ञान को आकर्षित करने वाली सिद्ध होगी। दूसरे शब्दों में जो वैष्णव निरंतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है वही शुद्ध वैष्णव है। सामान्यतया जो भक्त भक्ति के कठोर विधि विधानों का पालन करने के कारण भगवान की अवैतनिक कृपा प्राप्त होता है, तो भगवान की महानता, सौंदर्य और रागानुगा भक्ति के प्रति आकर्षित होता है। अधिक स्पष्ट करना चाहे तो कहा जा सकता है, भक्ति के नियमों का पालन करने से मनुष्य भगवान के दिव्य सौंदर्य को बड़ी बात नहीं पहुँचा सकता है। कुछ भी हो, भक्ति पर भगवान की असाधारण कृपा के द्वारा ही उच्च फल संभव है। शुद्ध भक्तों की संगति, मतलब वो तो आगे तो दो प्रकार के प्रेम में दो प्रकार के स्तर हैं। एक जो ब्रजवासी जिस प्रकार से भगवान को प्रेम करते हैं ऐसे, मतलब भगवान भगवान है ये भाव नहीं है। और दूसरा जो ऐश्वर्य ज्ञान युक्त है, जैसे नारायण के विषय में या तो मथुरा में द्वारका में जिस प्रकार से है उस प्रकार से भगवान भगवान है ऐसे, ठीक है। और अभी लास्ट में भक्ति के जो स्तर है वो बता रहे हैं और फिर समाप्त शायद। पढ़िए जल्दी पढ़िए। शुद्ध भक्तों की संगति, यद्यपि भगवत प्रेम विकसित करने की अनेक विधियों की व्याख्या की जा चुकी है, किंतु अब श्रील रूप गोस्वामी सामान्य रूप से वर्णन करते हुए हम यह बतलाते हैं कि ऐसा उच्च पद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर के लिए भाव प्रेम की शुरुआत मूलतः श्रद्धा है। शुद्ध भक्तों फिर भक्तों की अनेक समितियाँ तथा संगठन है, और यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा के साथ समितियों से अपना संबंध जोड़ता है तो शुद्ध भक्ति तक उसकी प्रगति तेज हो जाती है। तो साधु संग, शुद्ध भक्त का प्रभाव ऐसा होता है कि यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा से उनकी संगति करता है तो उसे भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों से भगवान की दिशा में सुनने का अवसर मिलता है। इस तरह जन जन के हृदय में भगवान की कृपा से मनुष्य में क्रमशः ऐसे शास्त्रों के वर्णन में श्रद्धा विकसित होती है। शुद्ध भक्तों की संगति यह पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में मनुष्य थोड़ा प्रकट एवं प्रौढ़ हो जाने के बाद शुद्ध भक्ति मार्गदर्शन में भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए स्वतः तैयार हो जाता है और उसको अपना गुरु मानता है। अगली अवस्था में भक्त अपने गुरु के मार्गदर्शन में वैदिक भक्ति, तो जब वो गुरु बनाता है तब भजन क्रिया में एंटर हुआ, फिर भजन क्रिया से और ऐसे कर्मों के फलस्वरूप वह सभी अवांछित कार्यों से मुक्त हो जाता है। अनर्थ निवृत्ति। इस प्रकार वांछित कार्यों से मुक्त होने पर उसकी श्रद्धा स्थायी रूप से स्थिर हो जाती है, निष्ठा, उसमें भक्ति के लिए दिव्य रुचि विकसित हो जाती है, रुचि, फिर अनुरक्ति, आसक्ति भाव और अंततः शुद्ध भगवत प्रेम विकसित होता है। तो ये स्तर है। शुद्ध प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं। ओके, पढ़ो नेक्स्ट। केवल अतीव भाग्यशाली व्यक्तियों को जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त हुआ थी। जो लोग वैदिक शास्त्रों के पूरे सैद्धांतिक ज्ञान है, सैद्धांतिक ज्ञाता है, वे इस विकास को नहीं समझ पाते। इसलिए नारद पंचात्र में शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे महादेवी, तुम मुझसे यह जान लो कि जो कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम के भाव को विकसित कर लेता है और फिर इस प्रेम के वशीभूत होकर दिव्य आनंद में निरंतर मग्न रहता है, तो शरीर या मन से प्राप्त होने वाले भौतिक सुख, दुख या सुख की अनुभूति नहीं करता। स्नेह तथा प्रेम व्यापार प्रेम रूपी आद्य वृक्ष की विभिन्न शाखाएं हैं, जो नाना प्रकार के स्नेह कागज के पूर्व आती है और उनकी व्याख्या यहाँ नहीं की जाएगी। इनका वर्णन श्री सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक भागवतामृत में किया। यद्यपि ऐसे स्नेह तथा प्रेम व्यापार का विषय अपूर्वीय है, किंतु श्री सनातन गोस्वामी ने उनका खुलकर वर्णन किया। इस तरह श्री रूप गोस्वामी भक्ति सामर्थ्य सिंधु के प्रथम भाग का समापन अपनी कृति को दिव्य सौंदर्य की स्थापक श्री सनातन गोस्वामी
तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके दिव्य आनंद को समर्पित करते कहते हैं। इस कथन से लगता है कि जब भक्ति रसायन में लिखा गया था तब महान भक्त श्री जीव गोस्वामी सक्रिय नहीं हो पाए। ओके, पढ़ लो। इस प्रकार भक्ति रसायन सिंधु की प्रथम वार्ता भगवान के प्रति भाव प्रेम के वर्णन कर जिसे आगे और दिया जाएगा भक्ति वेदांत संक्षिप्त अध्ययन पूर्ण हुआ। ओके, ठीक है। तो यहाँ हमारा भी भक्ति रसायन सिंधु का अभ्यास पूरा हुआ और साथ साथ में भक्ति शास्त्री भी पूरा हुआ। तो आप लोग ये रखिए, ये वाला, ये अच्छा नोट्स है, इसमें से अभ्यास कर सकते हो। और वो जो है, वो मैं जो फ़ोटो भेजा था वो भक्ति रसामृत सिंधु जीव गोस्वामी की कमेंट्री के साथ है, उसकी इंडेक्स है। और इसकी इंडेक्स और उसकी इंडेक्स सेम है, लेकिन इन्होंने ये दिखाया कि प्रभुपाद जी ने कहाँ कहाँ इसका वर्णन किया। जैसे प्रेम में भी अलग अलग लेवल बताए, प्राइमरी टाइप ऑफ प्रेम और ये सब हो सकता है डिटेल, लेकिन अभी उसमें मैं ज़्यादा नहीं गया। इसके विषय में माधुर्य कदम भी नहीं पूछता कि उसमें भी थोड़ा है। मैं कुछ कोट्स निकाले थे उसके दिखाने के लिए, लेकिन सोचा भी ठीक है कि कैसे अनर्थ कब कब अनर्थ कितने प्रकार से आते हैं और कब कब तक चलते हैं। तो अनर्थ पापी प्रवृत्तियों से आते हैं, अनर्थ पुण्यशाली प्रवृत्तियों से आते हैं, और अनर्थ अपराधों से जनित होते हैं, और अनर्थ भक्ति इम्परफेक्टली भक्ति करने से। और फिर उनका निष्कासन भी अलग अलग लेवल में होता है। पहले थोड़ा, बहुत 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 और पूर्ण। तो पूर्ण कब होता है? जब व्यक्ति प्रेम की अवस्था में पहुंचता है, तभी पूरा कंप्लीटली उससे मुक्त होता है। तो ये सब उसमें वर्णन है, तो देख सकते हैं आप उससे। ऐसा नहीं है अभी अभ्यास समाप्त, भी शुरुआत है। अभी पढ़ते जाइए इसको। और कोई प्रश्न किसी का नहीं है ना? ठीक, हाँ आप दीजिएगा ना, दूसरे 2-3, मतलब कितना, 1 2 3 दीजिए मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं दीजिए। कितना लिखेंगे? हाँ 2 दीजिए, बहुत हो गया। एक अच्छा है वो जो चार्ट बनाया था ना, वो चार्ट अगर आप याद रखेंगे ना, बिना देखे अभी बना सकते हैं आप वो चार्ट जो उधर दिखाया था वो, तो वो अच्छा है। आपको कभी भी प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने हैं ना, तो प्रभुपाद जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोसेस बताते हैं उसमें, और वो सब अच्छा रहेगा। और उसमें ही बाजू में ये भी साथ में यादो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, वो भी साथ में आप लगा सकते हैं कि यहाँ तक ये भजन क्रिया, यहाँ अनर्थ निवृत्ति, तो सब याद रह सकता है। और एक चीज़ मैंने बताई थी, वो भी आप, वो ज्ञानी, कर्मी, ज्ञानी और भक्त, उनकी श्रद्धा क्या होती है, मतलब उनकी योग्यता क्या है, वो कर्मी का कार्य करने के लिए, ज्ञानी का कार्य करने के लिए, भक्त का। उन्हें हमने योग्यता का विचार किया था ना, अधिकार एक दिन में नहीं बताया था। एक टेबल बना सकते हैं हम, जिसमें उनकी योग्यता क्या है, उनकी विधि क्या है, और उनको प्राप्त क्या होगा। तो ऐसे टेबल आप लोग बना सकते हैं। जैसे हमने देखा था ना कि कौन वैदिक भक्ति में एंटर कर सकता है, तो ऐसे कर्म कांड करने के लिए कौन अधिकारी है? कम से कम शास्त्रों में उसको श्रद्धा है, और हृदय में बहुत सारी इच्छा है, भोग करने की इच्छा है, तो वो उसके अधिकारी है। और ज्ञान के लिए, निष्काम कर्म योग के लिए कौन अधिकारी है? भोग की इच्छा से निवृत्ति, अभी मुझे नहीं चाहिए कुछ, वो निष्काम भाव से करने लगा। और ज्ञानी पूरा ये भौतिक जगत से, निष्काम कर्मयोगी को मन में इच्छा हो सकती है, लेकिन वो उसका पूरा नहीं करेगा, जबकि ज्ञानी को वो उससे भी मुक्त हो गया है, और अभी उसको ज्ञान प्रकट हो रहा है, और इसलिए वो ये भौतिक जगत की जो क्रिया है उसमें रस नहीं ले रहा है। आत्मा में
आनंद लेता है और इस प्रकार से आगे बढ़ता है। और भक्त के लिए हमने देखा था क्या, और उनको क्या क्या प्राप्त होता है देख सकते हैं। जैसे इनडायरेक्ट मार्ग में सबसे नीचे विकर्मी था, उससे ऊपर सकाम कर्मी कर्मकांडी। तो ऐसे इसमें भी भक्ति लाइन में भी पहला क्या था, मिश्र भक्त। उसको भी इच्छा होती है, इसको भी इच्छा होती है, लेकिन वो भगवान के पास नहीं जाता, जबकि ये इच्छा होते हुए भगवान के पास ही जाता है। फिर उससे आगे बढ़े तो मिश्र भक्त से वैदिक भक्ति में प्रवेश किया। वैदिक भक्ति वाले को इच्छा नहीं होती, ऐसे उधर भी निष्काम वाले को इच्छा नहीं होती। फिर निष्काम से आगे बढ़ता जाएगा। फिर जब निष्काम मन में भी इच्छा नहीं रहेगी तब वो ज्ञानी के स्तर में प्रवेश करता है। ऐसे ये साधना भक्ति में आगे बढ़ता गया। फिर मन में से भी कल्मश मिट जाता है, तब भाव में प्रवेश करता है और फिर प्रेम में प्रवेश करता है। तो लाइन से साथ में ही चलती है, लेकिन अंत में जाके ये कहाँ जाता है, भगवान के पास प्रेम प्राप्त करता है, भगवान के पास जाता है, जबकि वो ब्रह्मा परमात्मा यहाँ पहुँचते हैं। तो इतना अंतर है। जब तक उनको भक्तों का संग नहीं मिलता वो इधर आ सकते नहीं, उनका कल्याण हो सकता नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने के बाद अगर हमारी श्रद्धा इतनी हो जाए कि भक्ति के अलावा और कोई कार्य ऐसा नहीं जो लोगों का शुभ कर सके, तो हमारा भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन सफल। प्रभुपाद जी शुरुआत ऐसे ही किया था। एक ग्रंथ हम किस लिए बना रहे हैं, यूनाइटेड नेशन और ये सब बहुत प्रयास चलते हैं लोगों का कल्याण करने के लिए, लेकिन लोगों का कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए वो 6 लक्षण और उसमें कैसे विस्तार से समझाए। तो ये हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरे का भला करना है तो उसको भगवान की शुद्ध भक्ति में लगाओ, उसको ये दो, तभी उसका कल्याण हो सकता है। हम भी लगना है, उसको भी लगाना है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। आप लोग